जब सेवा देते हैं ना, तो वो डेडिकेशन हमारे अंदर बहुत बढ़ जाता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें फील होने लगती है कि यार नहीं, हमने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है समाज के प्रति, कोई बात नहीं, होने दो ना जो कर रहा है वो। तुम तो ध्यान करती हो, तुम मुझे मत सिखाओ, तुम्हारा अलग जोन है। हम उन्होंने पर हमारे पे ट्रस्ट करा है ना, तो हमें उस ट्रस्ट का मान रखना है बस। इतना हमें हमेशा, लास्ट हमने किसी को आई लव यू दिल से कहा था, महसूस याद ही नहीं है, क्योंकि इतनी भागा दौड़ी की हम सबकी जिंदगी हो गई है। इम्प्रूवमेंट आया, आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी। अब जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वो अध्यात्म से बहुत जुड़ी हुई है ना। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिविनिटी विद इन हम सबको हमारी प्राचीन संस्कृति से जोड़ने का काम कर रही है। तो इसमें बहुत सारे सेशंस हमारे पहले भी हुए हैं डिविनिटी विद इन में, जैसे कि गुरु सानिध्य है, सप्तऋषि समागम है। अभी 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ अयोध्या में, उसके उपलक्ष्य में भी एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया गया था। वो भी डिविनिटी विद इन ने उसको भी रिलीज किया है। और अभी रिसेंटली सीतायन के जो सत्र हैं वो चल रहे हैं। तो इसका आप कनेक्शन जो है प्राचीन संस्कृति का, जो आम जनता के साथ आप कनेक्ट करवा रहे हैं, इसमें इसका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? किस तरह से आप इसको फ्यूचर में इसको और एक्सपैंड करने वाले हैं? मैम, मुझे पहले लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने भारतीय ऐतिहासिक संस्कृति से जुड़े। और इतिहास हमारा बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है, राम जी के युग से भी पुराना है। सप्तऋषि के युग का है। जब सप्तऋषि आए, उन्होंने सब, वो मंथन हुआ, वो पूरा हमारा वो सब इतिहास ही है। हम उसको रिलीजन से जरूर कनेक्ट कर लेते हैं कि हिंदू धर्म का है, इसका है, उसका है, पर वो बेसिकली हमारा इतिहास है। उसके तो हमें अब, हमें जब राम जी के, आपको अगर आपने अभी, जब ये पूरा प्राण प्रतिष्ठा का हुआ था, आपने सुना भी होगा कि हमें उसके वो सारे मिले हैं। पुरातत्व विभागों ने उनके सारे अवशेष मिले हैं, द्वारका नगरी पूरी अंडरग्राउंड मिल गई है। तो हमारा इतिहास है ना। ये हमारा रिलीजन से हमने कनेक्ट कर लिया, पर ये तो इतिहास है हमारे भारतीय संस्कृति का। और वहां उस समय क्या होता था? सिर्फ प्यार बढ़ाया जाता था लोगों के बीच। क्या करते थे हम लोग? क्या अगर हम राम जी को और सीता जी को देखें, तो उनको तो कहा ही जाता है कि प्यार की मूर्त। सीता माँ के अंदर इतना प्यार का ऊर्जा थी कि लोग उनके ऑरा में आते ही प्यार में हो जाते। राधा माँ के अंदर इतनी फेमिनिटी थी कि जो कृष्ण भगवान है, वो कहते नहीं थे कि राधा मेरे अंदर उस प्रेम की ऊर्जा को, उस फेमिनाइन एनर्जी को बढ़ाने का काम कर रही है। आपने कभी देखा हो, वो रास है, वो क्या डिपिक्ट करता है? वो वही मेल और फीमेल एनर्जीज का संगम डिपिक्ट करता है। इतना रस में और इतना प्यार में होता है, और वो जो संगम है वो पूरी दुनिया को वो स्प्रेड कर रहे हैं। आप देखिए, हर गोपिका के साथ एक राधा कृष्ण, एक राधा, एक कृष्ण। वो क्या है? वो वही है, वो एनर्जी डिपिक्ट कर रही है कि हर जगह हमें बस प्यार को स्प्रेड करना है। अब आगे आगे आते गए हम, और और लोगों की, सिविलाइजेशंस की, या और जगह जगह लोगों की थिंकिंग मिक्स होती गई, तो हमने उस प्यार के लेवल को कुछ और समझने लगे। किसी और ढंग से हमने उसको डिपिक्ट करने लगा कि प्यार कुछ और है। पर स्पिरिचुअल लेवल का जो प्यार है ना, वो एक अलग ही है। हम केवल फिजिकल लव को अब ज्यादा एम्फेसिस देने लगे, पर नहीं। जो हमारी संस्कृति सिखा रही है ना, वो आध्यात्मिक प्यार सिखा रही है। सबके प्रति प्यार, सबके प्रति एक तत्व की भावना, वो हमारा चैनल कोशिश कर रहा है कि अब लोगों के बीच लाए। और वो उसी के प्रति, वो ही हमारा सभी, आप, हम सभी वो सब मिलकर ये सब कर रहे हैं। और सीतायान जो अब हम कर रहे हैं शूट, हमारे सेशंस हो रहे हैं, वो भी यही है। सीता माँ क्या थी? प्यार की मूर्ति थी। इतना ज्यादा उनके अंदर प्यार था हर एक के प्रति। चाहे वो छोटे वर्ग का हो, बड़े वर्ग का हो, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, हर एक के प्रति उनके प्यार था। रावण उनको उठाकर लेकर गया, पर उन्होंने हेट्रेड नहीं रखी रावण के प्रति कभी। मैम ये मतलब हम ये मा- ये मान सकते हैं कि आगे जितने भी डिविनिटी में सेशंस आने वाले हैं, उसमें जो प्राचीन संस्कृति में जो प्यार का बीज बोया गया था
है ना, उसी प्यार के बीज को हम आगे भी बोते रहेंगे। बिल्कुल बोते रहेंगे मैम। और बिल्कुल हम फुल फ्लेज, और हम चाहते हैं कि पेरेंट्स, बड़े लोग, सब बच्चे सब उस प्यार में रंग जाएं। हम्म। तभी तो युग परिवर्तन होगा। हम लोग सुनते आ रहे हैं, ये बात बहुत ज्यादा आ रही है कि अब युग सतयुग का बारी है, कलयुग का खत्म होने वाला है। कैसे होगा? सतयुग कैसे आएगा? तभी तो आएगा। हम्म। और उसी सतयुग की पहल है ये प्यार। आप बस प्यार में हो जाइए, सबके प्रति प्यार रखिए, हेटरेट को दूर भगा दीजिए। कोई कितना भी हमारे साथ करता रहे, प्यार करते रहिए। हम्म। हाँ, अवेयर रहिए। ये नहीं कि आपको गढ़ से आकर काट दे और आपको कि प्यार। थोड़ा सा अवेयरनेस भी लाना है, थोड़ा लॉजिकल रहना है। हम्म। बट जितना हम बढ़ा सकते हैं प्यार, उतना बढ़ाएं। और हमारी संस्कृति से हम जुड़ेंगे जब हम अपनी संस्कृति, हमारे ऐतिहासिक इतिहास, रियल इतिहास, जो आध्यात्मिक इतिहास इतिहास के बारे में जानेंगे, तो वो प्यार अपने आप उमड़ जाता है हमारे अंदर। आप खुद फील कर रहे थे ना मैम, आप बोल रहे थे जब सीतायान आपने रीड करनी शुरू करी, तो अपने आप वो प्यार आपके अंदर उमड़ कर आ गया। हम्म। लोगों की ऊर्जा इतनी पावरफुल थी। हम्म। हमारे इतिहास की, ऐतिहासिक संस्कृति की ऊर्जा, वही बस लाने का डिविनिटी कार्य कर रही है। मैम, और डिविनिटी जो काम कर रहा है, सबसे पहले तो जो इसमें सेवा दे रहे हैं, जैसे मैं बहुत उसमें कनेक्टेड फील करती हूँ। और जो डिविनिटी का मोटो है, मतलब मुझे लगता है कि जो जो पर्पस है डिविनिटी फॉर्म होने का, हर जगह लव एंड लाइट स्प्रेड करने का, सबसे पहले तो उसे हम फील करते हैं अपने अंदर, है ना। तो बहुत अमेजिंग है डिविनिटी के साथ काम करना, और डिविनिटी के लिए काम करना, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो डिविनिटी काम कर रहा है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, इसी में एक चीज और है कि जैसे हमें पता है कि डिविनिटी बहुत जगह, बहुत समय से, बहुत सी जिंदगियों के लिए जो उनके स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स जो एक अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कर रही है, तो इसमें आगे भी करती रहेगी, स्पिरिचुअलिटी को ही आगे सपोर्ट करेगी उसमें, आगे काम करती रहेगी डिविनिटी विद इन। तो इसके फ्यूचर प्लान्स आगे क्या हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, हम अभी हमने क्या शुरू करा है कि हम पहले केवल बच्चों के ऑनलाइन सेशंस लेते थे। अब हमने टीचर्स को सिखाया। टीचर्स को आसपास, जो हमारे घर के आसपास है, या हमारे जो डिविनिटी में डेली रेगुलर लोग आ रहे हैं, उनसे पूछा कि कौन कौन इंटरेस्टेड है सिखाने में। तो अराउंड हमारे पास 30 टीचर्स ऐसे हमारे से जुड़े, और उन्होंने हमारे से ट्रेनिंग ली है कि वो अपनी अपनी जगहों में, अपने अपने कंट्रीज में, कुछ एक मैम कीनिया से आई थी। कीनिया से उन्होंने हमारे साथ ध्यान सीखा, ध्यान को कैसे सिखाना है वो सीखा। और फिर वो अपनी कीनिया में सिखा रहे हैं, खूब ध्यान प्रचार कर रहे हैं उनके। हम अमेजिंग, हम वीडियोस देखते रहते हैं, हम बड़े हम थैंकफुल रहते हैं उनके कि उन्होंने एटलीस्ट ये इनिशिएशन लिया, कि उन्होंने सीखा और अब वो सिखा रही हैं। तो इसी तरीके से हम कोशिश, हमारी केवल ये नहीं है कि हम ही सिखाएं, हमारे ही फोरम से होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जितने लोग सिखा सकते हैं, बस इंस्पिरेशन भी अगर वो हमसे ले रहे हैं और सिखा रहे हैं, तो बस हमें स्प्रेड करना है। हम उसका कार्य कर रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं। अभी हम प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे, अब हम गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जाने लगे हैं। अब हम उस लेवल तक भी सोच रहे हैं कि हम सब टीचर्स ऑल ओवर इंडिया के लोगों को सिखाएं, और वो अपने अपने आसपास के स्कूल्स में जाएं। क्योंकि स्कूल्स में हम एक साथ बहुत लार्जर ऑडियंस, लार्जर बच्चों को सिखा सकते हैं ध्यान। और ध्यान से कनेक्ट होकर तो सबकी लाइफ बदलेगी, सबके अंदर वो बदलाव आएगा, तभी तो सतयुग आ रहा है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें ये सब कार्य हम कर रहे हैं। और बड़े लोगों के सेशंस तो हमारे रेगुलर हो रहे हैं। अब हम पॉडकास्ट ला रहे हैं, तो पॉडकास्ट का भी हमारा मेन जो अंदर बैकग्राउंड है, जो सोच है, वो यही है। हम चाहते हैं कि आप लोग आध्यात्मिकता से जुड़े, जैसे आध्यात्मिक पर्सनालिटीज से मिलें, जिन्होंने अध्यात्म को स्प्रेड करते हुए अपने जीवन में आध्यात्मिकता लाने में ध्यान लाकर कैसे बदलाव लाया, इंस्पिरेशन ले, और अपने आप को बदलिए, अपने जीवन को बदलिए। कठिनाइयां तो भौतिक जीवन में विदाउट आध्यात्मिकता भी थी ना। एक आध्यात्मिकता का भी तो टेस्ट चखे, जाने, समझे तो सही। एक बार टेस्ट तो करिए। जब तक आप उस मिठाई को नहीं खाएंगे, आप कैसे कह सकते हैं मिठाई अच्छी नहीं है? मिठाई खाइए, टेस्ट लीजिए, उसको डाइजेस्ट होने दीजिए। आपने उठाई मिठाई,
अरे वो जीप पे लगे और कह रहे बेकार है, ऐसे नहीं होता है ना। दवाई का भी तो आप लोग कोर्स करते हैं, 6 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, जो भी डॉक्टर बोलता है। एक बार आध्यात्मिकता का, ध्यान का कोर्स करके देखिए। एटलीस्ट 40 डेज का चैलेंज लीजिए। 40 डेज तो कम से कम है, चैलेंज लीजिए। और आप खुद अपने अंदर वो बदलाव महसूस करेंगे। आई चैलेंज यू, जो मैंने महसूस करा है और सभी ने महसूस करा है, मैं कुछ नहीं, सभी, हम सब मिलकर महसूस कर रहे हैं। जो भी आध्यात्मिकता से जुड़ा है, जो भी ध्यान कर रहा है, करिए। और फिर अपने अंदर वो बदलाव महसूस करेंगे तो आपको लगेगा हम आसपास से सभी को उस ज्ञान से रूबरू कराएं। तो हम वही कार्य कर रहे हैं। अपने साथ साथ हमारे फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि हम बच्चों को करें, स्कूल्स में जाए, बस हर जगह ध्यान की धूम मचा दें। यही हमारे फ्यूचर प्लान्स है मैम। हम्म। मैम, अभी आपने बच्चों की बात की कि आप स्कूल्स में भी गए हैं बच्चों को ध्यान करवाने। तो बच्चों को जब आप स्कूल्स में ध्यान करवाने गए हैं, तो इतने बड़े नंबर में इतने बच्चों तक आप पहुंच कैसे पाए हैं? मतलब क्या आपका स्ट्रेटेजी रही? आपने किस तरह से इतने सारे बच्चों तक काम किया, पहुंचे उन एक साथ? एक तो मैम बहुत अच्छी बात ये रही कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। वो हम्म। प्राइवेट स्कूल्स में ही हमने बताया, हम गए थे। तो सबसे पहले हमने टीचर्स और प्रिंसिपल को अवेयर कराया। तो हमारे साथ ये लक बहुत अच्छा रहा कि हम जिन स्कूल्स में गए वहां प्रिंसिपल ऑलरेडी मेडिटेटर्स थे। लक कह लो या शायद वही उसकी परमेश्वर शायद की जो। यूनिवर्स हमें वहीं ले जाना चाह रहा था। तो वो प्रिंसिपल ऑलरेडी बहुत आध्यात्मिक थे। फिर हमने टीचर्स को अवेयर कराया, टीचर्स की वर्कशॉप्स ली। तो जब हम टीचर्स की वर्कशॉप्स लेते थे ना मैम, उनको महसूस ही नहीं था कि उनकी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है। वो कह रहे हमने कभी देखा ही नहीं अपने आप को, हम सुबह तैयार होने के लिए बस अपने आप को देखते हैं, हमने महसूस ही नहीं करा कि हम अपने आप को शीशे में देखें और देखें कि हम कितने सुंदर हैं। हम बाहरी सुंदरता को इतना ज्यादा आजकल प्रेशर देते हैं या उसको एम्फेसिस देते हैं कि हम भूल ही गए हैं कि हम अंदर से कितने सुंदर हैं। या हमें अपने आप को भी प्यार करना है, या हम कितने स्ट्रेस में हैं, या हम शायद लास्ट कब हंसे थे, या कब लास्ट हमने फील करा था, या हमने किसी को आई लव यू दिल से कहा था। महसूस याद ही नहीं है क्योंकि इतनी भागा दौड़ी की हम सबकी जिंदगी हो गई है। तो वर्कशॉप के दौरान टीचर्स को बहुत महसूस हुआ, और टीचर्स उस दिन हमें बोले कि हम करना चाहते हैं आपके सेशन, ज्वाइन करना चाहते हैं। टीचर्स ज्वाइन कर रही हैं, रेगुलर भी हैं, कुछ तो टीचर्स बहुत रेगुलर हैं। पर वही सेम बात, जैसे हम दवाई के लिए रेगुलर हैं, या हम कोई दवाइयां लेते हैं उसको हम कहते हैं भाई हम छोड़ेंगे नहीं, ये कोर्स पूरा ही करेंगे, ऐसे ही को चखिए ना। फ्री में है तो इसका मतलब क्या होता है। हम दवाई तो पैसे से खरीद कर लेकर आते हैं, हमें पता है ये 40 रुपए की टैबलेट है, भाई ये तो एक्सपायर हो जाएगी, ये तो हमें लेनी है, डॉक्टर को हमने 2,000 रुपए दिए हैं फीस के, है ना। और अगर हमें ध्यान फ्री में मिल रहा है तो हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है। अगर हमें फ्री में मिल रहा है ना, तो ये इसका मतलब हमारे जो सृष्टि का विजेता है ना, वो हमें चाह रहा है कि भाई फ्री में भी मिल रहा है तो लो, अपने जीवन को बदलो, इसका कोर्स करो, 40 डेज का चैलेंज लो, रेगुलर करो, अपने जीवन में वो बदलाव लो। और वही हम टीचर्स को करा रहे हैं। फिर टीचर्स बच्चों को कराती हैं। और बच्चों, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमारी रहा, हमें ये चैलेंजेस आए कि बच्चे शुरू में आंखें नहीं बंद करते थे, कुछ कुछ रहता था। तो बट धीरे धीरे हमने जब टीचर्स को समझाया, टीचर्स ने बच्चों को समझाया, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा बात टीचर्स की मानते हैं। और जैसे हमने टीचर्स को समझाया तो टीचर्स कन्विंस हो गई और उसके जरिए बच्चे कन्विंस हो गए। तो एक बहुत अच्छा हमारा ये पूरा अपने आप ही होता चला गया। इट वॉज नॉट अ स्ट्रेटेजिक कि हमने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई और करा। ये कहते हैं ना कि जो हो रहा था ना, वो अपने आप इतना पावरफुल हो गया कि टीचर्स, टीचर्स से बच्चे, बच्चों से उनके पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स से हम, फिर वो एक सर्कल बन गया। और वो ही एक पावरफुल चीज है जो कि महसूस हुई हम जब बच्चों के जाते थे। हाँ, चैलेंजेस आते हैं क्योंकि
क्या है कि स्कूल्स के पास प्रेशर बहुत होता है अपने कुछ टारगेट्स पूरे करने का। वो सोचते हैं कि हमें ध्यान तो कराना है, ठीक है आप सब कुछ बढ़िया बता रहे हो, सब कुछ हमें पता है, पर हमें अपने टारगेट्स भी तो पूरे करने हैं, एक रिजल्ट भी तो करना है। तो वो तो हमारे ऊपर है। हमने उनको समझाया कि अगर आप रेगुलरली बच्चों को ध्यान कराओगे, स्कूल्स में जाओगे, टीचर्स को कराओगे, तो टीचर्स टेंस और रिलैक्स ज्यादा रहेंगी। ज्यादा रिलैक्स रहेंगी तो उनका भी तो जो वो है, काम की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। वो और अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, और वो अपने अच्छे से काम कर पाएंगी तो वो उतना ही अच्छे से बच्चों को डील करेंगी ना। जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना अच्छे से बच्चों को डील करेंगे। तो ये सर्कल है। बस एक 10 मिनट का, 15 मिनट का डेली का ध्यान लाकर हम कितने लोगों की लाइफ बदल सकते हैं। 10 मिनट का हम ध्यान, 15 मिनट का ध्यान स्कूल में शुरू हो जाता है डेली, तो उससे टीचर्स स्ट्रेस फ्री रहेंगी, टीचर्स को अच्छा लगेगा, टीचर्स की फैमिलीज पे भी फर्क पड़ेगा, टीचर्स से बच्चों को भी फर्क पड़ेगा, फिर जो मैनेजमेंट को भी फर्क पड़ेगा, फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ टीचर बढ़ेगी, तो स्कूल की भी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, बच्चों की भी बढ़ेगी, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो अपने आप हम 10 मिनट जरूर, शुरू में प्रेशर है कि 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा हम दे रहे हैं, उसके बाद ओवरऑल हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। जो चीज हमें टारगेट पूरे नहीं हो रहे थे वो होने शुरू हो गए काफी स्कूल्स के। तो हमारे मतलब हम लोगों ने, हमारे टीम के अलावा भी और जो टीम्स करा रही थी, हमने उनसे एक्सपीरियंसेस लिए, जो हमारे सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी बहुत सालों से बच्चों को स्कूल में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्कूल्स में पिरामिड्स बनवाए, पिरामिड्स लगवाए, पॉजिटिविटी बढ़ाई। पिरामिड्स लगते ही स्कूल में जो खींच रहती थी पेरेंट्स की या टीचर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता था, वो कम होना शुरू हो गया। या टीचर्स और मैनेजमेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट रहता था वो कम हो गया। इनफैक्ट कई स्कूल्स में तो ऐसा हुआ है कि प्रिंसिपल और बच्चे और टीचर्स डेली पिरामिड के साथ ध्यान करते हैं। एक पिरामिड का वो बना दिया उन्होंने, ऑडिटोरियम। एक दो स्कूल्स में ऐसा भी हुआ है, फरीदाबाद की साइड, वहां हुआ है, और रिजल्ट मिराकुलस है। मैम आप इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं ना सब, तो उसको ऑब्वियसली अडॉप्ट भी कर रहे हैं। हाँ। अच्छा मैम, एक जैसे अब आप स्कूल में गए बच्चों को ध्यान कराने, टीचर्स को ध्यान करवाने, तो वहां का कोई ऐसा अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि हाँ हमारे दर्शकों के सामने आप बताएंगे या साझा करेंगे हमारे साथ। मैम बहुत सारे अनुभव है, पर एक अनुभव हमेशा मुझे याद रहता है कि जब मैं एक बार कराने गई थी, तो हम लोगों ने एक कुछ एक सोच कर जाते हैं ना कि हम ये करेंगे आज। हम्म। तो हम लोग जैसे ही कराने गए, तो जब मैं बच्चों को ध्यान करा रही थी, उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ, जिनको मैं सबसे ज्यादा मतलब कनेक्ट फील करती हूँ, महाअवतार बाबा जी, सिर्फ वो मेरे साथ बैठे। आई कैन फील दैट प्रेजेंट देयर। कुछ भी नहीं बोला, कुछ अलग ही निकल रहा था उससे। और वो जो भी पूरा सेशन हुआ, पेरेंट सारे टीचर्स को कितना पसंद आया था वो सेशन, कितना उन्होंने अप्रिशिएट करा था, कितना वो कनेक्टेड फील कर रहे थे। जिसमें कि जब वो आए थे, क्योंकि शुरू में टीचर्स के साथ ये रहता है कि अरे यार फिर एक आधा घंटे का सेशन, फिर स्कूल वाले कोई वर्कशॉप कराने बिठा दिया है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें बच्चों को कराना है, हमें घर जाना है। तो वो थोड़े एक्सेप्टेंस मोड पे नहीं होते। पर जैसे ही वो सेशन शुरू हुआ, जैसे ही उनके अंदर खुद ही हाव भाव बदलने शुरू हो गए, खुद ही ध्यान के बाद उनके अंदर वो बदलाव आए, तो वो मेरे लिए बहुत मैराकुलस था। एक हमने जो वर्कशॉप ली थी बच्चों की, प्राइवेट स्कूल में, वहां पे जो लास्ट डे था, जो टीचर्स रो रो कर ऑडिटोरियम से बाहर जा रही थी, कि हमें पता ही नहीं था, हमने इतना अपने दिल में सब कुछ लेकर बैठा है इतने दिन से। उनका वो रिलीज हो रहा था, वो रोने के जरिए बहुत जल्दी रिलीज होता है, वो रो रही थी। एक तो टीचर बोली, मुझे महसूस, कभी मैंने सोचा ही नहीं था खुल के डांस करना होता क्या है। तो वो, और पता है मैम, ये सब करने के बाद जब हम रात को आते हैं ना, मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम पूरा दिन, मतलब बैक टू बैक कुछ ना कुछ रहता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब की है, इतनी चैन की नींद आती है ना, उतनी चैन की नींद शायद लोग जो करोड़ों कमा रहे हैं ना उनको भी नहीं आती, इतनी चैन की नींद। हम्म। आज हमने शायद अपने एक
आधे घंटे 1 घंटे के एफर्ट से अगर एक भी लाइफ में जो बदलाव लाया है ना, वो अलग ही है। वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन अलग। ऐसा लगता है कि बहुत मतलब अनुभव। और वो इतना मिराकुलस अनुभव होता था। कई बार ऐसा होता था मैं घर से निकली हूँ, बारिश हो गई, तूफान हो गया, फर्स्ट डे जब निकले थे तूफान आ गया। अरे यार आज तूफान आ गया, कैसे होगा। और तुरंत ही एकदम से बारिश रुक जाती थी, धूप आ जाती। तो हमारे साथ यूनिवर्स भी हमारी मदद करता था। हम लेट हो गए तो सोचते थे वहां तो टीचर्स वेट करेंगे, देखा तो वहां टीचर्स ही लेट आएंगे। तो इस तरीके से यूनिवर्स हमारी बहुत मदद करी इस पूरी सेशन से, उस पूरी वर्कशॉप जब हम बच्चों के जाते थे। और मिराकल्स तो होते ही रहते थे। हर हर वर्कशॉप का एक मिराकल हमारे सामने रहता था। जी मैम। मैम ऐसा रहता ही है। एक्चुअली हम मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन करने वाला जो यूनिवर्स हमें सपोर्ट कर रहा है, जो हमारे मास्टर जिन्होंने हमें चुना है, वो हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा रहा मैम। पूरा डिम्निटी टीम में से एक साथ मिलकर हम लोग कर रहे थे। तो हम्म, हम खुद महसूस कर पा रहे थे कि कितना हम मतलब हमें जब शुरू करा था हमने सोचा नहीं था, पर जब हम कर रहे थे उस दौरान हमें एहसास हो रहा था कि किस तरीके से इस पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ लग गया है कि करो, हम साथ हैं, हम पीछे हम्म, खड़े हैं तुम्हारे, करो हम्म, तो सही। हम्म, और आगे भी हम लोग यही मानते हैं, आगे यही प्लान्स हैं कि हम हम्म, जितने ज्यादा स्कूल्स में जा सके, हम्म, जितने ज्यादा बच्चों में अवेयरनेस ला सके। हम्म, कि अवेयरनेस, क्योंकि बच्चे ही हमारी जनरेशन, हमारा फ्यूचर है, हमारे भारत का फ्यूचर है, हमारे पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर है। तो उनके बीच अगर वो बीज उत्पन्न हो गया, फिर तो सतयुग आ ही गया समझिए। हम्म, जितने ज्यादा जल्दी अवेयरनेस होगा उतनी ज्यादा जल्दी सतयुग आएगा। जी, हम्म। मैम बहुत अच्छा रहा है, बच्चों के साथ का जो स्कूल्स का था वो बहुत अच्छा रहा है। अब जैसे हम आध्यात्मिकता में हैं, तो अब आप बताइए कि आप किसको, मतलब बच्चों को या बड़ों को, आप किसको ज्यादा आध्यात्मिक मानते हैं, क्योंकि आपने दोनों के साथ काम किया है। मैम मैं सच्ची बताऊं, बड़े लोग बहुत बुरा मानेंगे कि भाई हम तो इतने ग्रंथ पढ़ चुके हैं, बच्चों ने तो ग्रंथ भी नहीं पढ़े, और ये तो बच्चों बच्चों की राम। बच्चे बहुत आध्यात्मिक होते हैं, ये मैं फील करती हूँ। हम ध्यान कराते थे, एक बच्चा आता था मेरे पास, और हमारा वो आया गुरु पूर्णिमा। तो उस दिन मेरा सेशन लेने का मन नहीं था, मुझे कहीं जाना था, और मुझे उस दिन सेशन लेने का मन नहीं था। मैंने अपनी डॉटर से कहा बेटा आज ना आप ऐसा करना, बस ध्यान करा देना, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, बहुत स्पेशल डे है, तो आप ध्यान करा देना और सेशन ओवर कर देना। बोली अच्छा मम्मी। उसने लॉग इन करा तो उसमें सभी बच्चे ऐसे तैयार होकर, मतलब ऐसे फिट फाट, मतलब जो बच्चे नहीं भी आते थे उस दिन वो भी बच्चे आए हुए थे। तो एकदम से वो फटाफट आई मेरे पास, मम्मी आज ना स्ट्रेंथ पूरी है, आज आप प्लीज करा दो, और मुझे ऐसा लग रहा है आज आपको कराना चाहिए। मैं कहा ठीक। मैंने ध्यान कराया, और सारे बच्चे इतने ग्रेटिट्यूड में ऐसे ऐसे मंत्र चांट कर रहे थे, कोई कुछ बच्चा कोई कुछ बच्चा। तो उस दिन मुझे लग रहा था इतने सारे मास्टर्स आए हैं आज, और मैं इतनी भावुक हो गया, स्टार्ट क्राइंग ड्यूरिंग दैट सेशन। उस दिन मुझे एहसास हो रहा था कि ये सारे बच्चे कुछ नॉर्मल बच्चे नहीं है, बहुत स्पेशल बच्चे हैं। जिस तरीके से वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे ना मैम, हम बड़े रट कर लर्न कर कर इतने सालों से कर कर भी नहीं वो भाव ला सकते जो उन बच्चों में वो भाव थे। और मैं एज ए एनर्जी वाइज अगर मैं ध्यान करती हूँ बच्चों के साथ, मैंने आपको पहले भी बोला, मैं बच्चों के साथ जब ध्यान करके जो एनर्जी फील करती हूँ ना, वो बड़ों के साथ नहीं कर पाती हूँ। अलग ही हैं बच्चे। और वो ही पावर हमें समझनी है। हम बताए क्या करते हैं एज अ पेरेंट, अरे हम एक्सपीरियंस हैं, हम ज्यादा समझदार हैं, हमें सब कुछ पता है, हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता। नहीं, वो भी पूरे इक्वली एलिवेटेड बच्चे हैं। एलिवेटेड, उन्हें सब कुछ पता है, बस उन्हें हमें रिकॉल कराना है। हमें रिकॉल कराना है और उनकी पावर को और एनहांस करना है, और वो ध्यान के द्वारा ही हो पाएगा। हाँ हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, मैं भी स्ट्रिक्ट हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट हूँ। मैं अपने बच्चे को जो गलत होता है उस पर डांटती भी हूँ। बट डांटने की भी एक इंटेंसिटी होती है, एक तरीका होता है। डांटो, उसके बाद प्यार से भी समझाओ, स्ट्रिक्ट रहो, पर अंदर से उनके प्रति प्यार ही रखो, अंदर से कोई हेट्रेड नहीं। मैं तुमसे बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तुमसे बोलूंगा नहीं, तुमसे ये गलती हो गई,
अब मेरी डॉटर से एक गलती हुई, तो उसने कहा आप तो मुझे डांटोगे। मैं कहा देखो, डांटने का फायदा तब हो कि वो गलती इंप्रूव हो जाए। अब तो इम्प्रूव नहीं हो सकती ना, डांटने से तो इम्प्रूव नहीं होगी, वो गलती हो चुकी है। पर मैं अगर आपको प्यार से बताऊंगी भाई ये गलती हुई है, आगे से ऐसे मत करना, तो आप वो गलती को रिपीट नहीं करोगे। अरे हाँ, ये बात तो आप सही कह रही हो, तो बस इसलिए मैं नहीं डांट रही हूँ। पर हाँ, कुछ एट द स्पॉट आपने बहुत बड़ी गलती करी है और रैंडमली मैं आपको डांट रही हूँ, तो वो इसलिए ही डांट रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप वो चीज ठीक करो। एंड मोमेंट पे इसी समय ठीक कर सकती हो, इसलिए मैं आपको डांट। ये आपकी वो वाली बात भी सही है। तो कह रहे हैं मतलब डांटना ना डांटना आपके लिए दोनों बातें सही है। मैंने कहा देखो, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि इस सिचुएशन में अगर आपकी डांट, मेरी डांट नीडेड है एज अ पेरेंट, तो मैं डांटूंगी। पर अगर नहीं नीडेड है तो मैं नहीं डांटूंगी। और डांटने की भी इंटेंसिटी, और अंदर से तुम्हारा क्या, इंटेंसिटी से ज्यादा इंटेंशन। मैं एज अ पेरेंट क्या इंटेंशन रखती हूँ उस बच्चे के प्रति। मैं ये चाहती हूँ, मैंने कहा तुमने मेरी बात नहीं मानी, उस गुस्से में मैं डांस अगर डांट रही हूँ तो गलत है। हम क्या करते हैं, हम पावर करने लगते हैं बच्चों को। मैंने ये कहा ऐसा ही होगा, मैंने कहा तुम्हें सुबह उठना है तो उठना ही होगा। उठ गए तो बहुत अच्छा, हम बच्चों को कहने लगते हैं, नहीं उठे तो हम बच्चों को सुनाने लगते हैं। ऐसा नहीं हो। हमें बच्चों की सिचुएशन समझनी है कि अगर नहीं जग रहे हैं तो हमने ही तो उनकी आदत बिगाड़ी है पहले। हमें तो पहले उनको लेट सुलाया करते थे, जल्दी लेट तक सोने देते थे। अब वो आदत बिगड़ तो हमें बुरा लग रहा है। अब मैं आज अपनी बेटी को, मेरे बेटे ने कहा आज मम्मी आपने मुझे जल्दी नहीं जगाया। मैं कहा बेटा, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकती कि मैं आपको जगाऊं बार बार। आप उठ सकते हो तो आप उठो, नहीं उठ सकते तो अब मैं देखना चाहती हूँ कितनी देर तक। और वो ज्यादा देर तक सो ही नहीं पाया, वो 12, 12:30 बजे के बाद, वो 12 बजे तक, आई थिंक 12:30 तक उठ गया। तो उसको रियलाइज हुआ, हाँ आप जब उठाती रहती हो तब मैं 3 3 बजे तक सोता हूँ, और आज आपने उठाया नहीं तो मैं 12 बजे उठ गया। मैं कहा देखो, खुद फील हुआ ना आपको कि यार आज किसी ने मुझे उठाया ही नहीं, मुझे खुद उठना है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है। और हम क्या करते हैं, हम बच्चों को पे ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं हर चीज का, कुछ भी बात के लिए। पर बच्चों के अंदर वो जो भी है, वो हमारे थ्रू ही तो गया है, हमारे ही तो अंश है, हमारे ही तो जीन्स है, हमारे तो सब कुछ है, ये तो साइंस है, कोई हम्म। आध्यात्मिकता नहीं। तो अगर हम बच्चे को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो जो हम अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं हम किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं। सपोज मैं अपनी मम्मी से एक्सपेक्ट करती हूँ मुझे प्यार से बोले, तो हमारे बच्चे भी तो वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो कुछ गलत नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। उनको समझना हमें बहुत जरूरी है। हाँ, हमें समझना है और हमें समझाना भी है, और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहना चाहिए। कुछ सिचुएशंस में होता है कि हम ज्यादा लीनियंट हो जाएं तो बच्चे भी हमारे ओवर पावर करने लगते हैं। तो वो बैलेंस भी हमें मेंटेन करना है। और वो बैलेंस कैसे होगा, जब हम ध्यान करेंगे, मेंटल हमारा बैलेंस में, हमारे न्यूरॉन्स, हमारे प्रोटॉन्स, हमारे सब बैलेंस रहेंगे। और जब हमारे सब सब कुछ, एक एक चीज, मेटाबॉलिज्म हमारा सब कुछ बैलेंस रहेगा, तो हमारी सोच भी बैलेंस रहेगी। हम फिर समझ पाएंगे दूसरे बंदे के अंदर कौन सी, किस भाव को किस समय क्या रिएक्शन देना। तो इसलिए मैं आप सभी से हर क्वेश्चन के आंसर में एंड में बोल रही हूँ, ध्यान से जुड़े अपनी लाइफ में, ध्यान को, आध्यात्मिकता को। मैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि हर चीज का आंसर ना अल्टीमेटली ध्यान ही, ध्यान ध्यान ध्यान। जैसे पत्री Yes. जी भी कहा करते थे ना कि हर हर क्वेश्चन में बस हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ध्यान है। तो वही है, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमें ध्यान की तरफ ही लेके जा रही है। जैसे अब आजकल मैं टारगेट सेट करती हूँ कि मुझे अब अपने ऊपर इस चीज पे काम करना है। तो आजकल मैं किस चीज पे काम कर रही हूँ कि मुझे रिएक्शन नहीं लेना, रिस्पॉन्ड करना है। तो मैं रात को कहकर भी अपने आप को ये सोचती हूँ, आई हैव टू रिएक्ट, ओ आई हैव टू रिस्पॉन्ड। मैं रिएक्शन वर्ड ही नहीं यूज करती, आई हैव टू रिस्पॉन्ड। बस, आई हैव टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स फॉर एवरीथिंग, आई हैव टू गिव पॉजिटिव रिस्पॉन्ड टू एवरी। मैं अपने आप को हर चीज के लिए बस पॉजिटिव रखना चाहती हूँ, रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। क्योंकि क्या होता है, हम रिएक्शंस तो दे देते हैं, बाद में हम उसके रिग्रेट की वजह से हमारी लोअर हो जाती है वाइब्रेशन। तो धीरे धीरे, ये एक्सपेरिमेंट अभी मैंने शुरू करा है, तो
मतलब हो गए 2 ही दिन हुए हैं, वैसे तो आज थर्ड डे होगा रात को। तो एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर हमें करना चाहिए, और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आए तो सबके साथ खुल के शेयर करना चाहिए। एक हम सब सेशंस में भी मैंने फील करा है, लोग ना खुलकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करते, कहते ये हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर आपका एक एक्सपीरियंस कितने लोगों की जिंदगी बदल सकता है आप नहीं सोच सकते। मैं भी इतने मास्टर्स के एक्सपीरियंस जानकर यहाँ तक पहुंची। एक मास्टर ने मुझे ये बोला था कि अपने दिमाग को ना खुला छोड़ दो। हम बंदिशें लगा देते हैं, आज नेगेटिव नहीं सोचना, आज पॉजिटिव नहीं सोचना। हम बहुत फोर्स करते हैं अपने दिमाग, याद नहीं, हम बच्चों को भी फोर्स करते हैं। तो ऐसे हमारा दिमाग है, खुला छोड़ दें। आज तेरे पास 45 मिनट है, जो सोचना है सोच ले, वो सोच ही नहीं पाएगा। देखिए तो सही, खुला छोड़कर। ये मैं ट्राई करा है, मैंने आपको शायद 4-5 दिन पहले शेयर भी करा था, मैंने खुला छोड़ दिया, आज तुझे नेगेटिव सोचना है ना सोच ले। 45 मिनट के बाद पर अलाउड नहीं है। 45 का 10-15 मिनट में बोर हो गया था मेरा दिमाग, क्योंकि कुछ रोक ही नहीं रहा था ना। सबकॉन्शियस माइंड रोक ही नहीं रहा था उसको कि नहीं करना। जिस चीज को रोका जाए ना वो ज्यादा करता है दिमाग। मैम इसी तरह से जैसे बच्चों को ध्यान में बिठाना होता है, तो कई बार वो बैठते नहीं है। उनका दिमाग उन्हें रोक रहा होता है कि नहीं बैठना, क्योंकि अभी उन्हें आदत है कहीं ना कहीं और बिजी रहने की। तो बच्चों को ध्यान में बिठाने के लिए आप कैसे प्रेरित करते हैं उन्हें? मैं तो सिंपल सा फंडा है, बच्चों को एक हमेशा बोलती हूँ कि आपने हनुमान जी को देखा है? हाँ, आंखें बंद कर मैं शिव जी को देखा है? जो हिंदू होते हैं या जो हर रिलीजन के बच्चों में, हर धर्म के जो महात्मा है वो सब अलग अलग वे में करते हैं। आपको पता है मोदी जी भी ध्यान करते हैं, आपको पता है अब्दुल कलाम जी भी ध्यान करते थे। मैंने उनकी एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें बताते हैं कि जब वो बच्चे थे तो वो अपने घर से स्कूल जाते थे, तो सुबह उनके एरिया में मंत्रों की चैंटिंग होती थी स्पीकर पे। तो वो आंखें बंद कर कर उस मंदिर, क्योंकि मंदिर में उन्हें अलाउड नहीं था जाना, तो मतलब जानी जाते नहीं थे, तो मंदिर के बगल में एक जगह होती थी, वहां जाकर बैठ जाते। तो स्पेशली अपने घर से 10 मिनट पहले ही निकलते थे कि वो 10 मिनट वहां जाकर बैठकर ध्यान करें। तो इतने महापुरुष कितने भी हमारे हुए हो, चाहे वो हम इनको भगवान कह देते हैं, भगवान का रूप दे दिया हमने, चाहे वो शिव जी हैं, चाहे वो राम है, चाहे वो सीता है, चाहे वो अब एपीजे अब्दुल कलाम है, विवेकानंद जी हैं, जितने भी महापुरुष, कितने अनगिनत, मैं तो अभी मुझे याद भी नहीं आ रहे नाम भी, अनगिनत है। मोदी जी हैं, अभी प्रेजेंट का अगर हम देखें तो हमारे सामने मोदी जी हैं। वो सुबह ध्यान जरूर करते हैं। आप अभी देखना, अभी द्वारका वाला जो वीडियो रिलीज हुआ है, वो नीचे द्वारका नगरी में बैठकर ध्यान कर कर आए हैं। नदी में पानी के नीचे बैठकर उन्होंने पहले मोरपंखी लगाई और फिर आंख बंद कर कर उन्होंने 10 मिनट का ध्यान करा। इज अ बिग मेडिटेटर। तभी तो आज पूरी दुनिया मोदी जी कर रही है। तो मैं तो बस बच्चों के सामने वो एग्जाम्पल्स रखती हूँ। मैंने कहा ये देखो ना, तुम्हारे सामने वो एग्जाम्पल्स है बेटा, आप सबको ध्यान करते हुए देखते हो ना। वो इतने बड़े इतने बड़े, एक तो भगवान का ही रूप हम देने लगे, भगवान कहते हैं उन्हें, भगवान है वो हमारे। तो वो ध्यान से इतने बड़े हो सकते हैं, तो क्या हम ध्यान कर कर अपनी लाइफ को पावरफुल नहीं बना सकते, ब्यूटीफुल नहीं बना सकते? और जैसे ही मैं बोलती हूँ, बहुत से बच्चे, मतलब आई थिंक 80% बच्चे मानते हैं, विश्वास करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। जो तब भी बहुत रिजिड होते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ एक बार ट्राई करो। मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, ट्राई करो। जस्ट गिव योर सेल्फ 11 days चैलेंज। हम पहले अभी हमने 2 साल से नहीं करी है, पहले हम 11 11 days की चैलेंज, किड्स मेडिटेशन चैलेंज रखते थे। उस चैलेंज के दौरान बच्चों ने बहुत फील करा है कि 11 दिन में उनको अच्छा फील हुआ, और वो कंटिन्यू फिर करते रहते हैं। एक बच्चा था, वो बता रहा था वो क्रिकेटर बनना चाहता था, और क्रिकेट में ही उसका आगे जाने का मन था।
तो कहता है मैम ध्यान तो कंसंट्रेशन के लिए होता है, मैं क्या करूंगा। मैं कहूँ करके देख बेटा। उसने 11 डेज का चैलेंज लिया, तो उसका दो बातें सिद्ध हो गई। मतलब वो बच्चा स्पेशली मुझे फोन कर कर बताया तो मेरी आंखें भर आई थी। एक तो वो क्या था, वो थोड़ी फाइनेंशियली वीक थी फैमिली। तो वो जहाँ जिस उसमें जाना चाहता था सीखने के लिए, ट्रेनिंग सेंटर में, वो उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर सकते थे। तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये था कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर सकते और मुझे उस ट्रेनिंग सेंटर में जाना है। दूसरा, उसके एक आई थिंक बोलिंग स्किल बहुत अच्छी थी। उसको उसको और इम्प्रोवाइज करना था उस लेवल तक कि वो उस ट्रेनिंग सेंटर में जाए और उसमें क्वालिफाई हो जाए। देखिए कैसे मैनिफेस्ट हुआ है। उसकी का एक ऐसी जगह, उसके पेरेंट्स का एक ऐसी जगह घर शिफ्ट हुआ। उन लोगों ने शिफ्ट करा जहाँ की एक और भी बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था, जो कि स्कॉलरशिप भी दे रहा था। और उसको उसकी कैपेबिलिटी को देखकर कि उसकी बॉलिंग स्किल इतनी बढ़िया थी, क्योंकि ध्यान से उसने और एनरिच करनी थी, ध्यान कर रहा था वो, कि उसको वहां सिलेक्शन भी हो गया। उसने मुझे फोन करा कि मैम वो 11 डेज चैलेंज के बाद मेरे अंदर ये इंप्रूवमेंट आया। आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी। तो देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं, जरूरी हम कैसे करना चाहते हैं। तरीके बहुत है, पर अब अगर हम अपने लाइफ में, अपने रेसिपी ऑफ लाइफ में मसाले का ट्विस्ट डालते हैं, तो ध्यान का ट्विस्ट डाल के देखिए। बार बार एंड में, मेरे हर क्वेश्चन के एंड में यही आएगा कि ध्यान ध्यान और ध्यान करिए, करवाइए, बच्चों को कराइए। देखिए आप उनके अंदर बदलाव महसूस करेंगे, खुद महसूस करेंगे। इनफैक्ट मैं, कई बार हो जाता है कि मेरी डॉटर कम करती है या नहीं करती, तो मैं कहती हूँ उसको पर, तो मैं हमेशा मैनिफेस्ट करती हूँ अब, वो ध्यान ही कर रही है, मेरे साथ बैठी हमेशा ध्यान ही कर रही है। और मेरे साथ ये हुआ है मिराकल। क्या होता था, मैं मॉर्निंग में ध्यान करती थी, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 3 बजे, तो मैं बच्चों के कमरे में जाकर ध्यान करती थी। ये हस्बैंड डिस्टर्ब में, बच्चे मेरे बहुत ज्यादा, उनकी गहरी नींद है तो उन्हें डिस्टरबेंस नहीं होते थे। तो एक दिन मैं अक्सर ऐसा फील करती थी कि मेरी डॉटर मेरे साथ ध्यान कर रही है, और उस दिन मैंने बस आई बैठ गई ध्यान में, मैंने कुछ ऐसा फील नहीं करा। मेरी डॉटर सपनों में मुझे ध्यान से ऐसे ही जगाया, बोलती है मम्मी आज आपने मुझे ध्यान, मुझे अंदर ले लो, मुझे अंदर आना है। कहाँ अंदर ले लो? बोले मम्मी, मम्मी मुझे अंदर ले लो। और नींदों में, और पता नहीं किस अलग ही जोन में थी वो। आई वाज लाइक, मैं ध्यान से बाहर निकली, मैं कहा क्या हो गया, क्या हो गया? फिर कहती मम्मी आपने मुझे अंदर नहीं लिया, ले लो अंदर ले लो। एंड देन वो सो गई गहरी नींद में, बहुत गहरी नींद में। मुझे एहसास हुआ कि आज मैंने शायद, एक दिन ऐसा था कि मैंने उसको ध्यान में बुलाया नहीं कि वो मेरे साथ ध्यान करिए, तो इसका मतलब वो मेरे साथ ध्यान कर रही है। उसके अंदर, वो अंदर से बदलाव आ रहा है। एज अ पेरेंट हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं हम अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए कर सकते हैं। मैं बार बार घूम फिर कर इसलिए बोल रहे जा रही हूँ कि जो पॉडकास्ट देख रहा है ना, वो समझे कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में ध्यान, आध्यात्मिकता। और यही है कि रोम भी रातों रात बिल्ड नहीं हुआ था। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो जैसे टाइम लगता है, समय भी दीजिए। 40 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का अपने आप को चैलेंजेस दीजिए। जैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि हम कैसे बच्चों को ध्यान में प्रेरित कर सकते हैं, तो सबसे मुझे जो बेस्ट तरीका लगा वो मैंने आपको बताया। और हम ये भी बता सकते हैं कि बच्चा, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। तो आपने जो लर्न करा है वो आप रिटेंशन जो लेवल होता है ना, कि याद कर कर कितनी देर तक हमें याद रहता है, वो भी ध्यान से बढ़ता है। इनफैक्ट बच्चों के ये एक्सपीरियंसेस रहे हैं अभी तक कि बच्चे ध्यान में रहे बैठे, उन्होंने लर्न करने के बाद ध्यान करा 10 मिनट का, तो जो उन्होंने याद करा है वो उन्हें नेक्स्ट डे एज इट इज दिखा ध्यान एग्जाम्स के दौरान। या उन्होंने जो बुक रीड करी है उन्हें एज इट इज बुक वो दिखी। वो ध्यान से कंसंट्रेशन पावर या आपका माइंड इतना पावरफुल हो जाता है
कि वो अलग ही लेवल का होना शुरू हो जाता है, उसमें अलग ही एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इनफैक्ट बच्चे पहले से मैंने ये फील करा है, बहुत ज्यादा हैप्पी रहने लगे हैं उन्हें, क्योंकि हम सेशंस के दौरान ग्रेटिट्यूड, लव, रिस्पेक्ट सब चीज बताते हैं। एक छोटी सी बात हम बताते हैं जो मैंने आपको पहले भी शेयर करा, कि सुबह उठकर भी स्माइल पास करनी है पेरेंट्स को। एक पेरेंट्स और बच्चों के बीच का भी कनेक्शन मिस हो रहा है। तो वो भी हम मतलब बच्चों को प्रेरित करते हैं, पेरेंट्स को भी हम मोटिवेट करते हैं, केवल बच्चों को नहीं, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी मोटिवेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि एक ना पेरेंट्स का माइंडसेट हो गया है कि ध्यान कराएंगे तो कभी बच्चा हमारा ध्यान ही ना करता रह जाए, यू नो भौतिक जीवन से। क्योंकि बहुत रिलीजन्स में ऐसा हो रहा है कि बच्चे धीरे धीरे उसमें जाते जा रहे हैं, हम्म, आध्यात्मिकता में इतना स्पिरिचुअलिटी ज्यादा में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि जाओ। उन्होंने अपना भौतिक जीवन ही त्याग दिया है, संन्यास धारण कर लिया। तो क्या तो होता है, डर में भी होगा उसके मन में ना। हाँ, तो हाँ। पेरेंट्स में ना बहुत डर होता है कि यार हमारे बच्चे ऐसा ना हो जाए, हम ध्यान करा रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता है। ध्यान कराने से कभी कोई ऋषि मुनि, हम लोग भी तो ध्यान कर रहे हैं ना। तो हम थोड़ी अपना भौतिक जीवन या मैंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर मैं चली गई पहाड़ों पे, ऐसा नहीं हुआ ना। तो वो बैलेंस करना भी हमें बच्चों को सिखाना है, और पेरेंट्स को भी बताना है कि वो नहीं होगा। बच्चे बस अपने जीवन को और अच्छे तरीके से जी पाएंगे, और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जीवन की परिस्थितियों को। इनफैक्ट मैं बच्चों को जब कहती हूँ ना कि बेटा आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, तो बच्चे ना समझ नहीं पाते। तो हम लोग ना एक एक्टिविटी कराते हैं आजकल। वो एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटी ये है कि हम क्या करते हैं, हम बच्चों को मेडिटेशन कराए, बिना मेडिटेशन कराए एक भी कोई भी रैंडम पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं कि आप एक पिक्चर ड्रॉ करो। तो बोलते हैं हाँ मैम, ड्रॉ कर ली। उसके बाद मैं कहती हूँ चलो आप 5 मिनट का ध्यान करते हैं। ठीक है, 5 मिनट का ध्यान करते हैं। उसके बाद सेम पिक्चर फिर से ड्रॉ करो। तो बच्चों के अंदर कई बार जो बच्चा अच्छा ड्रॉ करता है, बाई चांस मे बी वो ध्यान के बाद भी सेम ही ड्रॉ करे। बट जो बच्चा अच्छा ड्रॉ नहीं करता, वो बच्चे के अंदर आप फर्क देखोगे कि 5 मिनट के ध्यान में उसकी ड्राइंग में फर्क आ। तो आप ये सोचिए ना कि 5 मिनट के ध्यान में जब आपकी ड्राइंग में फर्क आ सकता है, तो आपकी क्या लर्निंग पावर, लिसनिंग पावर या हर एक चीज में फर्क नहीं आएगा। तो वो डिफरेंस। और ठीक है, बाई चांस उस बच्चे ने ड्रॉ करा, उसकी पिक्चर सेम है, बट हमारे ग्रुप में तो और भी बच्चे हैं, उनके अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, तो हम उनका दिखाते हैं कि देखो उनका तो कितना फर्क आया है ना। तो ये सब डिफरेंसेस जब बच्चे देखते हैं, वो समझते हैं कि हाँ यार, ध्यान से ये फायदा हो रहा है, ये फायदा हो सकता है हमें। तो आप खुद सोचिए कि ध्यान से हमें कितने फायदे हो सकते हैं, और हम कितना उस चीज को आ, समझाना हमारे बहुत जरूरी है, बच्चों को कन्विंस करना हमें इस समय बहुत जरूरी है कि उसकी ऑथेंटिसिटी, स्पेशली पेरेंट्स एक तो वो डर का माइंडसेट अपने अंदर से हटा दें, तो बहुत हमें हमें भी हेल्प मिलेगी। क्योंकि क्या होता है, कुछ पेरेंट्स कहते हैं मैम आजकल ध्यान बहुत करने लगा है, सुबह भी उठकर ध्यान करता है, शाम को भी ध्यान करता है, रात को भी ध्यान करता है, मुझे तो बहुत डर लगता है कि ये तो ध्यान ही करता रहता है। नहीं मैम, थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि ज्यादा ना करे, बस अपना लिमिट, ½ एन आवर, 1 घंटा मैक्स टू मैक्स। वो भी बड़े बच्चे कर सकते हैं क्योंकि उनको स्ट्रेस ज्यादा होता है। छोटे बच्चों को 15 to 20 मिनट्स बहुत है उनके लिए, बस उतना ही करें। अगर उससे ज्यादा कर रहे हैं तो हम पेरेंट्स एज अ पेरेंट उनको रोक सकते हैं कि आप रुक जाइए, आप बेटा बस बहुत हो। पर उससे ज्यादा बड़े बच्चों को तो वो ज्यादा भी कर सकते हैं, उनको स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, उनका लर्निंग पावर। मैं अपनी डॉटर का देखती हूँ, इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी किताबें हैं, उनको उतना लर्न करना पड़ता है, उनके माइंड पे प्रेशर बहुत है। तो प्रेशर को स्टेबलाइज करने के लिए कई बार 1 घंटा भी लग जाता है बॉडी को। ध्यान करें, मेडिटेशन करें, कंसंट्रेशन पावर, लर्निंग पावर, इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। मैंने एक बच्चे को बच्चा बहुत बीमार रहता था, तो वो एक्चुअली आया ही हमारे पास इसलिए था क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज थी, उस वो डॉटर, उसकी बहुत भयंकर चोट लग गई थी, और वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से वीक थी। तो वो हॉस्पिटल से उसके पेरेंट्स हमें ज्वाइन करवाते थे।
तो मुझे अभी भी याद है कि वो बच्चा थोड़ा वीक था, तो हम उसको थोड़ा ज्यादा स्पेशल अटेंशन भी दिया करते थे, उसको समझाते थे। तो इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा उसकी डेवलप हुई ध्यान करने से, उसको फील हुआ खुद। और वो बहुत हैप्पी रहने लगी, कहती मैं सेशन के बाद ना बहुत खुश रहती हूँ, आई फील सो गुड आफ्टर दैट। हम बच्चों को जब उसकी ऑथेंटिसिटी बताते हैं ना कि ये मेडिटेशन करने से इतना सब कुछ होगा। और हम, एक बात बताइए, आज हम सोशल मीडिया लैपटॉप के जरिए तो कनेक्टेड है एक दूसरे से। हम्म हम्म तो हम, ये नहीं एकदम से पेरेंट्स को कहना चाहिए अरे सोशल मीडिया को बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल तो नहीं छोड़ा जा सकता, पार्ट ऑफ आवर लाइफ हो गया है। बट हम उसको कैसे बैलेंस में यूज करें कि एडिक्ट नहीं हो। तो ये जो ध्यान है ना, वो बैलेंस करना बच्चों को सिखाता है कि हम यूज करें, हम इंस्टाग्राम भी करें, हम यूट्यूब भी करें, हम सब कुछ करें, पर एक बैलेंस में करें। वो बच्चों के अंदर अपने आप अंदर से आता है। और वो कब आता है? जब वो ध्यान करते हैं, जागरूक हो जाते हैं। अवेयरनेस लेवल भी बहुत बढ़ता है बच्चों का। मैंने देखा है कुछ बच्चे तो कुछ ऐसी ऐसी बातें बीच में, लाइक कभी मैं कहती थी कि चलो आप लोग आज ध्यान कराओ, तो वो ऐसी सी बातें बोल जाते थे, इतना ज्ञान की बातें बोल जाते थे कि मैं तो सोच भी नहीं पाती थी, अरे मैंने तो ये पॉइंट कभी सोचा ही नहीं। जैसे एक बच्चे ने मुझे बोला कि मैम, अब लाइक बहुत स्टार्टिंग अर्ली एज की बात है, जब हम माँ वसुंधरा से इतने के बारे में नहीं बात करते थे, मदर अर्थ के बारे में। तो उसने बोला कि मैम, हमें मदर अर्थ को भी तो ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। तब से फिर हम लोग अपने सेशंस में मदर अर्थ को ग्रेटिट्यूड करने लगे। मैं रियलाइज हुआ, बात तो बच्चा सही कह रहा है ना। ग्रेटिट्यूड जब आप करना सिखा रहे हो पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को, तो मदर अर्थ को भी तो ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। तो हम्म बच्चों के अंदर बहुत ज्ञान है। और ये ध्यान करने से वो ज्ञान उनका जो अंदर छुपा हुआ है ना, वो बाहर निकल कर आता है, हर तरीके का। और कंसंट्रेशन पावर, इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो जाती है। मैंने बताया ना, मैं और मेरा बेटा तो सेल्फ हीलिंग स्टेज पे आ गए हैं कि हम लोग दवाइयां नहीं लेते, एंटीबायोटिक हैवी बिल्कुल नहीं लेते। हम लोग बस आयुर्वेदिक मेडिसिन कई बार हमें सपोर्ट, एज अ सपोर्ट, या जल्दी रिकवरी के लिए। जैसे मेरे बेटे के अभी लास्ट टाइम एग्जाम्स थे, उस टाइम उसको खांसी हो गई, तो थोड़ा सा उसको आयुर्वेदिक जरूर लेना पड़ा सपोर्ट के लिए, कि जल्दी रिकवर हो जाए। बस इतना ही। मैम, जो आपने बताया ना कि बच्चे खुद भी इस चेंज को फील करते हैं अपनी लाइफ में, है ना? तो अब मैं यही जानना चाहूंगी कि जो बच्चों को आप ध्यान करवा रहे हैं, तो ध्यान करवाने के बाद जो बच्चों के जीवन में आने वाले बदलाव हैं, जो वो खुद भी महसूस करते हैं, जैसे उनके टेस्टिमोनीज अगर आपने सुने हो, तो वो उनके बारे में कुछ आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हम, सबसे पहला एक्सपीरियंस तो ये है कि वो ज्यादा हैप्पी रहने लगे हैं और गुस्सा कम हो गया है। बच्चे बोलते हैं कि मुझे पहले गुस्सा बहुत आता था, अब गुस्सा नहीं आता है। हम्म और वो एक्सपेरिमेंट्स करने लगे हैं। मैं, हम लोग जो बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते कि हम जो बोल रहे हैं आप फॉलो करो, एक्सपेरिमेंट्स करो आप। तो वो एक्सपेरिमेंट्स बहुत करा उन्होंने। जैसे हमने वाटर एक्सपेरिमेंट कराया, आइस, वाटर आइस एक्सपेरिमेंट, की पानी लिया, उसको गलत बातें बोली, और एक पानी को हमने गलत बातें नहीं बोली, अच्छी बातें बोली, बहुत प्यारी गुड वर्ड्स बोले। फिर हमने उसका, उसमें उसको बच्चों को फ्रीज कराया। तो फ्रीज कराने के बाद हमने कहा कि आप देखियो, फ्रीज करने के बाद जो उसके दोनों आइस के बीच के जो फर्क, हमने ब्यूटी दिखाई कि जो अच्छी बातें बोली वो इतनी ब्यूटीफुल आइस फ्रीज हुई थी, उसके जो अंदर के स्टार्स थे वो विजिबल थे। और जो हमने जिसको बुरी बातें बोली थी, बहुत क्रैक्स क्रैक्स से पड़े थे, बहुत अजीब सी बर्फ जमी थी। तो मैंने खुद बचाया कि देखो, अगर एक पानी को असर पड़ सकता है, तो हम किसी को बोलते हैं उसको कितना उसके ब्रेन पे असर पड़ता होगा। आप अगर अपने आप को कुछ गलत बोलते हो कि आई एम अ लूजर, तो आपको कितना फर्क पड़ता होगा, आपके ब्रेन पे, आपकी बॉडी पे कितना फर्क पड़ता होगा। तो हम इस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स कर कर, हम ये नहीं कहते थे कि हम जो कह रहे हैं आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, आप करिए। हम ग्रेटिट्यूड जब सिखाते थे, तो हमने पेन का ग्रेटिट्यूड सिखाया। तो बच्चों, पैन का ग्रेटिट्यूड करते करते हमें रियलाइज हुआ कि हमने हमें तो जस्ट ये था कि हमें ग्रेटिट्यूड सिखाना है बच्चों को। बट जब बच्चे करने लगे, तो बच्चे ने हमें कुछ शेयर करा कि मैं अपने पेन को डेली आई लव यू और थैंक यू बोलता हूँ, और मैम विद इन अ मंथ मेरी राइटिंग बहुत इंप्रूव हो। तो देखिए, हमें तो पता भी नहीं था
कि इतना पावरफुल है ग्रेटिट्यूड, और एक्सपेरिमेंट करते रहे तो हमें ये आउटकम, एक रिजल्ट मिला। तो बच्चे ने बताया कि बच्चों की हैंडराइटिंग इंप्रूव हुई। एक बच्चा बोल रहा है कि उसको ना मैम, मुझे ना स्नीजिंग की प्रॉब्लम थी, बहुत स्नीजिंग होती थी मॉर्निंग, अब मुझे नहीं होती। छह हम और बहुत बच्चों की लाइफ में ना, जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में फ्रेश उठने लगे और एक्टिवली उठने लगे। उठा नहीं जाता था तो रात को कहकर अगर सोते थे कि हमें अपने आप को कि 6 बजे उठना है, तो वो 6 बजे ही आंख खुलती थी। जब बाद में चाहे वो सो जाए वो अलग बात है। और जैसे ये भी, और ये सब हमारी पुराना ही है, सब पुराना। हमारे पेरेंट्स ये कहा करते थे कि तकिए में, मुझे याद है अपनी मम्मी और दादी को, वो कहते थे तकिए को कहकर सो जाओ, सुबह जब उठना है। देखो, एक तकिए से हमारा कनेक्शन डेवलप हुआ कि हमने उसको कहा, और इनडायरेक्टली हम अपने ब्रेन को भी ट्रेन कर रहे हैं उसी समय कि हम 6 बजे सुबह उठ रहे हैं। तभी हमारी आंख खुल रही है कि हम ब्रेन को कहकर सो रहे हैं कि 6 बजे में उठना है। तो एक हमारा अपने आप से कनेक्शन डेवलप हो रहा है, एक नॉन लिविंग थिंग्स से कनेक्शन डेवलप हो रहा है। और बच्चे ये चीज समझ पा रहे हैं, और बच्चों को बहुत अच्छा फील हो रहा है, हैप्पी रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, इंजॉय करना शुरू कर दिया है उन्होंने। आप अब देखना आजकल की जनरेशन की ना, ये त्योरियां चढ़ी रहती हैं, ऐसे रहते हैं वो। बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है। तो वो चीज कम होगी। जो मेडिटेटर्स होंगे बच्चे, आप देखना वो बहुत खुश होंगे। तो ये फर्क उन्होंने खुद फील करा और बच्चों ने बताया, तो मुझे बड़ा मतलब ऐसा मजा आता था बच्चों की बातें सुनकर। बच्चे कहते थे हमें ध्यान में ना कलर्स दिखते हैं। तो मैंने कहा वो कलर्स आपके अंदर की जो हैप्पीनेस की एनर्जी है वो आपको डिपिक्ट कर रहे हैं। वो इतना खुश होते थे कि हम अब, ये बात तो मैम सही कह रहे हो, पहले मेरी फ्रेंड से लड़ाई होती थी ना तो मुझे बहुत बुरा लगता था, अब मेरी फ्रेंड से लड़ाई होती है तो मैं उसको खूब सारा लव भेजती रहती हूँ, नेक्स्ट डे वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये चीज बच्चों को समझ में आने लगी है, लव की पावर समझ में आने लगी है ना। वो चीज बहुत अमेजिंग है। आप सोचिए, हमने एक और एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, बताइए। और क्योंकि वो इस चीज को खुद भी फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए सेल्फ मोटिवेशन है ना, ध्यान में आने के लिए। और औरों को भी जैसे वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो औरों को भी वो प्रेरित करते हैं कि उनके फ्रेंड्स भी या उनके फैमिली के लोग भी ध्यान में आए। मैम बहुत कोशिश करते हैं, एक डॉटर है, बच्चा है, वो गोवा में रहती है। तो उसका बहुत मन है, क्योंकि वो कहते हैं गोवा के हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ थोड़ा सा एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं है, वो ये कहती है। तो वो उसका बहुत मन है कि वो जितने ज्यादा बच्चों को ध्यान में लाए। वो हर दूसरे तीसरे दिन किसी अपने क्लासमेट को जरूर सेशन में लाती है। उसको बहुत मन है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ध्यान में आए, और वो उसको ऑथेंटिसिटी को समझे और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। हमने अच्छी बातें बोलना जैसे सिखा रहे थे, तो उस समय उस बच्चे ने बोला कि मैम अपना मैं सबके लिए अच्छा ही बोलने की कोशिश करती हूँ। देखिए, अपने आप ही उसके अंदर वो इनबिल्ट आया, हमने नहीं कराया। हमने बस एक छोटी सी बात, आप खुद सोचिए, एक छोटी सी बात हम बच्चों को बोलते हैं ना, और बच्चे उसको फॉलो करते हैं, तो वो ही अपने आप में बहुत पावरफुल है कि बच्चे सुनकर फॉलो करने लगे। पेरेंट्स को हम हग करने के लिए कहते हैं, तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप होने लगा। हग योर पेरेंट कर कर हम एक एक्टिविटी कराते हैं, उसमें बच्चों को बहुत मजा आता है। बच्चे कहते हैं अरे मैम, हमें तो पता ही नहीं था मम्मी को हक करने से इतना मजा आएगा। मतलब ये चीज मिसिंग हो गई थी लोगों की लाइफ में ना, हक करना मम्मी को मॉर्निंग में उठकर, पापा को, पापा रात को आए तो उनको हक करना। क्योंकि क्या होता है, मम्मी पापा भी स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं, लाइफ ऐसी हो गई, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, मम्मी पापा भी थके हारे आते हैं रात को, अरे तुमने ये नहीं करा, ऐसे नहीं करा। एक प्यारा सा बच्चा उस समय हक कर देता है ना, तो सारी टेंशन बच्चों माँ बाप की चली जाती। वो चीज बहुत पॉजिटिव हुई, और बच्चे खुद जब बताते हैं ना एक्सपेरिमेंट, अपने टेस्टिमोनीज, अपनी बातें, अपने एक्सपीरियंसेस, ना मजा आता है। और नई नई चीजें जानने को मिलती है, नई नई डिस्कवरीज हो रही है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं हम सब, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है मैम। जी, बहुत अच्छा मैम। अ, बच्चे खुद उस चीज को अपनी लाइफ में कर रहे हैं अप्लाई, है ना, तो ध्यान का जो फायदा है वो एक उसकी उनकी लाइफ में जा रहा है, उसकी लाइफ चेंज हो रही है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। जैसे बच्चे अपने सर्कल में छोटे बच्चों को भी अगर ध्यान में लाना चाहें, तो मेरे को ये पता है कि ध्यान में बैठने के लिए जो मिनिमम एज है, जो न्यूनतम आयु है वो 5 साल है। तो क्या उससे छोटे बच्चे भी ध्यान कर सकते हैं?
इसके बारे में कुछ आप बता सकते हो तो प्लीज बताइए। अब मैं जरूर बताना चाहूंगी। मैंने जब आपको पहले भी बताया था, जब ध्यान शुरू करवाया तो पितामह ने स्ट्रिक्टली बोला 7 साल से छोटे बच्चे नहीं। तो हम्म। तब तो हमें थोड़ा सा गुरु की रिस्पेक्ट में हमने उनसे नहीं पूछा हम्म। क्यों नहीं। तो बाद में फिर एक दिन जब पितामह दोबारा जब मुझसे मिले तो मैंने पूछा, मैं कहा पितामह आपने उस दिन बोला था 7 साल से छोटे बच्चे नहीं, क्यों? तो वो कह रहे थे कि और कुछ रीजन नहीं है, वो ऑलरेडी मेडिटेशन स्टेट में रहते हैं। 7 साल तक बच्चे ऑलरेडी मेडिटेशन स्टेट में ही होते हैं, उनको जरूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी मेडिटेटर्स। हम क्या करते हैं एज अ पेरेंट, हम उनको टीवी मोबाइल का एक्सपोजर इतना ज्यादा दे देते हैं। जैसे छोटा बच्चा पैदा हुआ, हम उसको म्यूजिक भी सुना रहे हैं तो टीवी में ही सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो वो जो उसकी हार्मफुल रेज है ना, वो बच्चे की जो ब्रेन वेव, जो नेचुरल ब्रेन ब्रेन वेव होनी चाहिए, अल्फा या बीटा या गामा, वो कम हो जाती है, बीटा पे आ जाती है। बीटा पे आने से क्या होता है, उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होने लगता है। पहले आप देखिएगा छोटे बच्चों के अंदर इतना स्ट्रेस नहीं था, स्ट्रेस नहीं होता था। अब छोटे बच्चों के अंदर वो स्ट्रेस डेवलप होने, छोटे बच्चे बहुत स्ट्रेस फील करने लगे। मतलब क्यों? ये गैजेट्स का हार्मफुल इफेक्ट हो गया ना उनकी इफेक्ट लाइफ। हो गया बहुत। हाँ, जैसे मुझे ऐसा भी पता है कि पहले हम देखते थे कि जो छोटे बच्चे हैं ना, वो कुछ भी अगर अनजाने में कुछ कह देते थे, तो बड़े लोग कहा करते थे कि अरे जो बच्चे कहते हैं ना वो सच होता है ना। लेकिन अब ऐसा बच्चे गैजेट्स में, मोबाइल्स में, टीवी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि इस तरह की वो बातें शायद करते ही नहीं अब। करते ही नहीं है। एक आपको याद हो पहले के ना, बड़े लोग कहा करते थे मुट्ठी बीच कर बच्चे पैदा होते थे पहले, हम्म। और अब बच्चे नहीं पैदा होते। तो इसका क्या मैं, है? हाँ, इसका ये कनेक्शन है कि मुट्ठी बीच में, मतलब सारे पॉइंट्स ना उनके दबे हुए हैं, हम्म। दबे रहते हैं सारे पॉइंट्स बच्चों के ना। वो खुद, उनको पता है कि वो ये चीज उनकी रहेगी तो वो इम्यूनिटी उनकी डेवलप रहेगी, वो मुट्ठी, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स होते हैं इसमें। हाथ में ना हमारे सारे पॉइंट्स है पूरे बॉडी के। जो एक्यूपेंचर के हिसाब से, अगर जो एक्यूपेंचर को जानता है वो समझता होगा। और वो ऐसे बिल्कुल टाइट रहते थे, और आजकल के बच्चों के हाथ खुले हुए पैदा होते हैं। तो ये चीज बड़े लोग बहुत, मैंने सुना है, बोलते थे। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मे बी ये भी शायद कहीं ना कहीं वेव्स का असर है, जो कि हम ही एज अ प्रेग्नेंट जो मम्मियां होती हैं, पॉकेट में ही मोबाइल रखती हैं, वहीं वूम है, तो वो वाइब्रेशन बच्चे को हम दूर रखने की जगह और उसको क्लोज रख रहे हैं। मुझे याद है मेरी भाभी प्रेग्नेंट हुई थी, तो मैं उसको बस ये कहती थी, और कुछ करो ना करो, आप दो चीज का यूज कम कर दो। एक तो ब्लूटूथ का यूज कर दो, ब्लूटूथ की वाइब्रेशन बहुत नुकसान देती है। एक अपने ना पॉकेट में मोबाइल अवॉइड करो, आप दूर रखा करो, टेबल पे रखा करो। शी इज अ डॉक्टर, तो मैंने कहा आप ना टेबल पे रखा करो, प्लीज आप कैरी मत करो। दीदी मुझे ना राउंड पे जाना होता है तो आई हैव टू कैरी दैट फोन। मैं कहा हाथ में रख लो यार, पॉकेट में अवॉइड करो। वो बिल्कुल ही वोम के पास हो गया, बच्चे का ब्रेन वो वेव्स कैच कर रहा है। और ये मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं, आप लोग एक बार एक्सपेरिमेंट्स ये हुए हैं, बाहर के देशों में तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि ब्रेन वेव, जो मोबाइल की वेव से कितना ब्रेन पे इफेक्ट हो रहा है, स्पेशली जो अनबॉर्न चाइल्ड्स हैं या जो न्यू बॉर्न चाइल्ड्स हैं उनके दिमाग। बहुत से ऐसे मैंने सुना था, देश का नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ 12 साल तक अलाउड ही नहीं है बच्चों को फोन देना। क्यों नहीं अलाउड है ना, कोई तो रीजन है ना। पर हाँ, हम वो तो इन अब, सब चीजों से अलग रखना चाह रहे होंगे ना। जो हाँ, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके, एग्जैक्ट, उन्होंने रियलाइज कर लिया शायद पहले हमसे। यस। तो 5 साल तक के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अल्फा और गामा वेव्स में होते हैं, जिनकी लर्निंग पावर मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं। और क्या होता है, जैसे ही उन्हें धीरे धीरे बातों को समझ आने लगती है, एक दुख, जैसे कहते हैं ना हमें, जब बुद्धा थे अपने घर में रहते थे तो उन्हें दुख या मृत्यु का मतलब ही नहीं पता था, हम्म। रोना ही नहीं पता था। जब वो बाहर निकले
तब उन्हें रियलाइज हुआ, अरे मृत्यु भी कोई चीज होती है, रोना भी कोई चीज होती है। तो वैसे बच्चे हैं, तब तक वो 5 साल तक के घर में रहते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। जैसे जैसे वो बाहर निकलना शुरू करते हैं, उन्हें रियलाइज होता है कि अच्छा, रोना भी है, दुख भी है, तकलीफ भी है, उन्हें एक्सपोजर मिलने लगता है। और वो फिर धीरे 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 टेंशन आने लगती है उनकी लाइफ में, पढ़ाई का स्ट्रेस, इसका स्ट्रेस, फ्रेंड्स का स्ट्रेस। आजकल तो फ्रेंडशिप का बहुत स्ट्रेस देखती हूँ बच्चों को। उसने मुझे ये कह दिया, ऐसे हो गया, वो रॉन्ग वर्ड यूज करता है, वो राइट वर्ड यूज करता है। और टीचर्स का स्ट्रेस, कि टीचर्स ने मुझे ऐसा कह दिया, टीचर्स ने डांट दिया, क्योंकि टीचर अपने बैकग्राउंड से स्ट्रेस में आती है, तो वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं बच्चों पे निकलता है। वो कैरी कैरी कैरी, वो स्ट्रेस एक सर्कल है। उस सर्कल को ब्रेक करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। अब ध्यान है हमारे पास ब्रेक करने के लिए। और 5 साल का जो छोटा बच्चे है ना, मैं आपको एक और, मैं मतलब ये मेरा खुद का अपना अनुभव रहा। एक 3 साल का बच्चा ना आता था ध्यान करने, मैं उसकी दादी को मना कर देती हूँ, देखिए बहुत छोटा है और हमें अलाउड भी नहीं है, हमें तो पितामह ने, हमारे गुरु ने मना करा। तो कह रहे मैम ये ध्यान करेगी नहीं, आंखें तो बंद नहीं कर पाएगी, आप इसको बिठाओ बस। मुझे चाहिए कि 1 घंटा आधा घंटा वो आध्यात्मिकता से जुड़ी रहे, क्योंकि आप बहुत अच्छी अच्छी बातें भी तो करते हो ना, ध्यान भी कराते हो, अच्छी अच्छी बातें, तो वो तो सीख ले। हम नोट करते थे मैम पूरी क्लास ध्यान से बाहर निकल जाती थी, वो बच्चा नहीं निकल पाता। तो हमने फिर कहना शुरू कर दिया था उसकी दादी को कि आप ध्यान मत कराइए, ज्ञान सुनने दीजिए उसको, अवॉइड करिए ध्यान। कहते हैं ना, छोटा बच्चा आंखें कैसे बंद करेगा, कैसे फॉलो करेगा। तो वो चीज हमें तब समझ में आई कि हाँ यार, पितामह जो कहते थे ना कि भाई ये मेडिटेटिव स्टेट में ऑलरेडी होते हैं, वो समझ में आया हमें उस बच्चे को देखकर। और वो अपने से ऐसे एक्सपीरियंसेस बताता था कि हमें ये दिखा या मुझे ये महसूस हुआ। छोटा सा बच्चा, बोलना नहीं आता उसको, और वो ऐसी बातें करता था ना, तो बड़ा डिफरेंट, बड़ा मतलब एक मिराकुलस सा एक्सपीरियंस होता था हमें उस बच्चे के साथ। तो हमने उसकी दादी को कहना शुरू कर दिया था, आप अपने साथ बैठिए, उसको ध्यान मत कराइए, बस हमारे साथ हमारी बातें सुनने के लिए उसको बुलाए। तो अच्छा, ये चीज हमें समझ में आने लगी। और मैं सीरियसली सभी पेरेंट्स को जो 5 साल से छोटे बच्चे इनके घर में, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, आजकल बहुत म्यूजिक वगैरह आ गए, म्यूजिक सुनाइए ना, क्लासिकल म्यूजिक सुनाइए, नेचुरल नेचर की म्यूजिक, सुबह सुबह बर्ड्स की चर्पिंग सुनाइए, बच्चों को नेचर में लेकर जाइए। प्लीज अवॉइड करें टीवी, स्टार्टिंग ये 5 इयर्स तो एटलीस्ट हम कर ही सकते हैं, क्योंकि आगे तो बच्चे की नीड होगी। आजकल स्कूल में होमवर्क ही ऑनलाइन मिलता है, तो वो चीज तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, पर जो अवॉइड कर सकते हैं प्लीज कोशिश करिए। मैम, हमें ये पता चला है कि फॉरगिवनेस आपका फेवरेट टॉपिक है। आप अपने जितने भी सेशंस लेते हैं उसमें फॉरगिवनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर ज्ञान देते ही हैं। तो इस फॉरगिवनेस का आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, वो बताइए और कि आप अपनी लाइफ के साथ आप इसे कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। मैं अगर आपको कहूँ तो पूरा स्पिरिचुअलिटी ही फॉरगिवनेस पे बेस है, चाहे वो मेरी हो, चाहे वो आपकी हो, चाहे किसी की भी हो। बट हाँ, मैं बहुत कनेक्ट होती हूँ, क्योंकि जो मेरी लाइफ में जो भी चैलेंजेस थे वो फॉरगिवनेस से ही आगे बढ़े, उससे ही क्योर हुए, उसी से मैं ओवरकम कर पाई। तो मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ अपने आप को फॉरगिवनेस से, कि हमें माफ करना और माफी मांगना दोनों आना चाहिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो हमारी लाइफ में। और केवल माफ करने के ये नहीं कि हमने किसी से गलती करी और हमने बस सॉरी कर दिया और बात खत्म हो गई, रियलाइज करना कि हमने सीरियसली गलती करी है, और उसको गहराई तक जानना, फिर उससे माफी मांगना। और अब एक और एडिशन हमने सीखा कि उसमें लव एनर्जी भी देना। इस बंदे को जो भी हर्ट हुआ है इस दौरान, क्योंकि हमने उससे गलती करी है, हमने या उसको कुछ बुरा भला कहा है, या उसके साथ पास्ट लाइफ में या प्रेजेंटली हमने कुछ बुरा करा है, तो वो लव एनर्जी इतनी भेजनी है कि वो हील हो जाए। वो चीज भी हम अब एडिशन, अभी जैसे जैसे ग्रो हो रहे हैं सब मिलकर हम सीखते जा रहे हैं, ये और हमने सीखा है। और ये मैं हमेशा प्रैक्टिस करती हूँ, और आप सभी से जो भी व्यूअर्स हैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि लव एनर्जी भी भेजिए, सबको प्यार करिए। आप सोचिए, जाने अनजाने आपके शब्द किसी को इतने पिंच कर गए हैं कि वो अंदर से इतना टूट गया है, या परेशान है, या दुखी है,
तो दुख को, किसी भी परेशानी को प्यार की ऊर्जा सबसे ज्यादा हील करती है। तो हम कर सकते हैं, हम प्यार की ऊर्जा खूब सारा स्प्रेड कर सकते हैं, दे सकते हैं हर जगह। और माफ करना भी आना चाहिए, वो भी प्यार की ऊर्जा से कनेक्टेड है। अगर हम प्यार की ऊर्जा से कनेक्टेड हैं तभी हम सबको एक जैसा समझेंगे, वननेस में रहेंगे। और वननेस में रहेंगे तो हमें हर एक को माफ करना भी आसान हो जाएगा। हम सोचेंगे जो वो है वो ही मैं हूँ। तो मुझसे अगर गलती होती तो मैं भी तो ये एक्सपेक्टेशंस रखती ना कि दूसरा मुझे माफ कर दे। जैसे मैं एक्सपेक्टेशंस रख रही हूँ वैसे दूसरा भी रख रहा है, दूसरे को भी मुझे माफ करना है, हर एक को माफ करते चले जाना है। इसमें बहुत सारे लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि माफी की कोई लिमिट। तो मैं ये कहूंगी माफी की कोई लिमिट नहीं होती। पर हाँ, कई बार भौतिक जीवन में हमें किसी इंसान को थोड़ा शो करने के लिए कि आपसे ये गलती हुई है, हम उसको शायद थोड़ा सा नाराजगी दिखाएं। या पेरेंटल लेवल पे कई बार हम बच्चों को शो करते हैं कि हाँ भाई यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, तो हम उनको एक लेवल पे पनिशमेंट देते हैं। बट ना तो वो पनिशमेंट इतनी लेवल की होनी चाहिए कि भाई वो बच्चे को सफर करे, बच्चे इमोशनली डैमेज हो जाए। उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। और जो अ, हम किसी भी चीज को किसी से भी अगर हम थोड़ा सा उससे नहीं बोल रहे, नाराज है, पर अंदर से हमें उसको कुछ माफ कर देना है। अंदर से हमें अंदर उसके लिए कोई ग्रज कुछ भी नहीं रखना है। बिल्कुल कि खाली है कि हाँ मुझे पता है मैं इस सोल से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। हाँ ठीक है, अभी फिलहाल मैं उसे बोल नहीं रही हूँ टू मेक हर रियलाइज, बट मैं धीरे धीरे बोलूंगी, ही हर और हिम। तो हमें वो भी थोड़ा सा भौतिकता में रहकर थोड़ा कई बार प्रैक्टिस करना पड़ता है कि हम नाराजगी दिखाते हैं, शो करते हैं, पर अंदर से हमें खाली होना है, बिल्कुल प्यार की एनर्जी में भरना है। हर तरीके से, हर जगह से, हर एक बंदे के प्रति, हर इंसान के प्रति, हर ऊर्जा के प्रति, इनफैक्ट एनिमल्स के प्रति। बस फॉरगिवनेस और फॉरगिवनेस की ही भावना हमें हमेशा, अब मुझे बहुत फील होती है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है हम अपने चैलेंजेस से ओवरकम होने का। जो और जो बार बार हमारी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं और सेम ही तरीके से आ रहे हैं, सेम ही वे में आ रहे हैं, घूम फिर कर वही आ जाता है। तो आप चेक करिए कि कहाँ, क्या इसका बैकग्राउंड फॉरगिवनेस से कनेक्ट तो नहीं हो रहा है। क्या मैं यहाँ फॉरगिवनेस मिस तो नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मे बी कुछ ऐसा है कि मैं अपने आप को भी माफ, कई बार हम अपने आप को भी माफ नहीं कर पाते, अपने आप से इतना नाराज रहते हैं कि हमारी बॉडी बीमार है। हम सोचते हैं हम इतना बीमार क्यों होते जा रहे हैं, या हमें एनर्जी लो फील होती है। मैंने ये फील करा जब मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही थी किसी गलती की वजह से, तो मुझे अपनी एनर्जी बहुत लो फील होती थी। मैं सुबह उठती थी ना तो वो एक्टिवनेस नहीं थी। तो मैं ना लोगों से कंपेयर करती थी, लोगों को से पूछती थी जर्नी डे में कि आप लोग सुबह उठते हो तो आपको अच्छा लगता है? बोले हाँ। ऐसा तो नहीं लगता नौजिया जैसा? नहीं। आपको ऐसा लगता है आप बाहर जाते हो तो थोड़ा सा आपको घबराहट होती है? नहीं। मतलब मुझे क्यों होती है ये सब बातें? देन आई धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स करे तो रियलाइज हुआ कि मैं अपने आप को ही माफ नहीं कर पा रही थी। जिसमें कि जो भी गलतियां हुई मुझसे हुई या किसी और से भी हुई, तो उसमें मुझे अपने आप को भी माफ करना है। ठीक है, वो मुझे पता ही नहीं था कि गलत और सही उस समय क्या होता है, इसलिए वो गलती हो गई। अब मुझे रियलाइज हो गया आगे से मैं वो रिपीट नहीं करूंगी। इस चीज का मुझे एहसास होना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपने आप को ही माफ नहीं करूं कि क्यों गलती करी, क्यों इतना मेस्ड अप कर दिया, इसकी चीजें क्यों खराब कर दी। वो चीजें नहीं दिमाग में, माइंड में रहनी चाहिए। तो फॉरगिवनेस हमें हर तरीके से आना चाहिए, अपने आप को भी माफ करना आना चाहिए, दूसरों को भी माफ करना आना चाहिए, और दूसरे से माफी मांगने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि एक तो माफ करना फिजिकल लेवल पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार लोगों का। लोग कहते हैं कि हम जाकर तो माफी नहीं मांग पाएंगे, सोल लेवल पे मांग लेते हैं। बट एक कुछ केसेस में मैंने नोट करा कि सोल लेवल पे मैं बहुत माफी मांग रही हूँ, पर शायद वो उतना आउटकम नहीं मिल रहा है जितना कि शायद मुझे अब इसको फिजिकल लेवल पे भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जाकर माफी मांगनी ही होगी। और कोई मुझे अंदर से आवाज आ रही थी कि जाओ माफी मांगो, वॉट यू हैव डन रॉन्ग
इफ यू आर फीलिंग सो, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुमसे गलती हुई है तो तुम माफी मांगो। देन मैं गई माफी मांगने। और जब मैं मांगती रही, बहुत रिबेलियन वहां से मुझे आउटकम मिला। जिनसे मैं माफी मांग रही थी वो बिल्कुल माफ करने को तैयार नहीं थे। बोले थे नहीं, मैं तो नहीं माफ कर सकता, मैं तो ध्यान नहीं करता ना, तो मैं कैसे माफ कर दूं। एक तो हम ध्यानियों को आसानी से कह देते हैं कि आप बहुत इजीली ध्यान, आप तो स्ट्रेस में, अगर हम गुस्सा भी आ रहा है तो लोग कहते हैं अरे आप तो मेडिटेटर हो, आप गुस्सा कैसे कर सकते हो। या आप मेडिटेटर हो, आपको तो नाराज होने का वो नहीं है, आप मेडिटेटर हो तो आपको टेंशन क्यों आएगी। हाँ, टेंशन आएगी, पर उस टेंशन से हम निकल तुरंत जाएंगे। अगर आती भी है तो, वैसे तो आती ही नहीं है, पर अगर इनकेस आ भी जाती है, कुछ ज्यादा ही सीवियर कुछ होता है, वो बहुत हम इजीली उसे रिकवर हो सकते हैं। हम उसको स्ट्रेस्ड आउट नहीं लेकर जाएंगे, 3-4 दिन तक कैरी नहीं करेंगे। हम उससे कोई बीमारी अपने अंदर नहीं लाएंगे। हम किसी और को भी कुछ गलत वाइब्रेशन नहीं भेजेंगे। वो सब हम अवॉइड कर लेंगे। बट हम क्योंकि अब धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, जो बहुत लेवल पे, हाई लेवल पे ग्रो हो चुके हैं, वो शायद उससे भी रिकवर हो गए हैं, कि वो टेंशन को अपने अंदर आने ही नहीं देते। पर इनकेस इफ यू आर अ मेडिटेटर और आपके अंदर टेंशन आ रही है, तो प्लीज अपने आप को रीफ में मत लाइए। अपने आप को किसी भी लोअर वाइब्रेशन में नहीं लाइए कि मुझे क्यों आया, मैं तो मेडिटेशन भी करता हूँ। पर आप उस मेडिटेशन से, उस भावना से जल्दी निकल सकते हैं, टेंशन से जल्दी निकल सकते हैं, स्ट्रेस से जल्दी निकल सकते हैं। दुनिया तो निकल ही नहीं पा रही है। आप सोचिए, ऐसे लोग हैं जो इतने स्ट्रेस में हैं। मैं उनको जब बात करती हूँ, काउंसिल करती हूँ, तो वो कहते हैं ये आसान तुम्हें क्यों लग रहा है, हमें तो आसान ही नहीं लग रहा है। हम्म। जब सामने सिचुएशन खराब है तो हम कैसे निकले। हम्म। और हमें लगता है इजी है निकलना, जस्ट आंखें बंद करते हैं, आधा घंटा का ध्यान करते हो, हैप्पी, हैप्पी गो लकी ऑलवेज। तो हम दोबारा क्वेश्चन पे ही आते हैं अपने, कि हमारा क्वेश्चन ये था फॉरगिवनेस का। तो वो चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना, स्पेशली डीप रूटेड तक फील करना कि यस, आई एम सेइंग सॉरी, आई एम रियली लव दैट सोल। और मुझे रियलाइज है, क्योंकि मैं अज्ञान थी उस समय, मुझे ज्ञान ही नहीं था कि जो मैं कर रही हूँ गलत है। अब मुझे आज रियलाइज हो गया है कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, तो आई एम सेइंग सॉरी। और फिजिकल लेवल पे जाकर जब सॉरी हम बोलते हैं और उधर से रेबेलियन आता है, ऑलवेज एट दिस स्टेज, आज मैंने इस बार मैंने सेकंड टाइम करा है। एक मैंने अभी लाइव सेशन में शेयर करा था, अभी मैंने 3 दिन पहले मैंने फिर मैंने जाकर किसी को फिजिकल लेवल पे जाकर सॉरी बोला है। स्पिरिचुअल लेवल पे तो दे ही रही थी ध्यान में जाकर, पर मैंने जाकर करा, वहां से मुझे बहुत रिबेलियन मिला। इतना रिबेलियन कि दैट सोल स्टार्ट क्राइंग कि डोंट एंटर इनटू माय हाउस। स्टिल आई वाज सो ब्रेव, thanks to my husband that day. He was so supporting, and I was really कि I know I have done wrong. I was ना ओपनली बोलना किसी को, वो बहुत मेरे लिए, मैं अपने आप को बाद में बहुत अप्रिशिएट कर रही थी कि माँ आदि पराशक्ति या जो सोर्स एनर्जी है, जो भी पूरी सृष्टि का हम उससे इतना कनेक्टेड है आज, की हम इतनी हिम्मत रख पाते हैं, अपने अपने आप से कनेक्टेड है, अपनी अंतरात्मा से कनेक्टेड है, कि हम वो हिम्मत रख पा रहे हैं, वो करेज है हमारे अंदर सॉरी बोलने का। तो आप कोशिश करिए। मैं ब्लंटली आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको अंदर जो रात को प्लेजेंट नींद आएगी ना, जब आप किसी को माफ कर दोगे, वो आप खुद अनुभव करोगे, एक्सपेरिमेंट करो। फॉरगिवनेस कर कर रात को आराम की नींद सोना, क्यों बेचैन सोते हो, बहुत सोली बेचैनी की रातें, आराम से सो, प्यार की ऊर्जा में सो, फ्रेश उठोगे। जितना फ्रेश आप फॉरगिवनेस किसी को माफ कर कर उठोगे ना सुबह, उतना आप किसी को, आप किसी के प्रति नफरत रखकर नहीं उठ पाओगे। कोशिश करो, अपने लिए करो। अगर हम माफ कर रहे हैं किसी को या माफी मांग रहे हैं, हम अपने लिए माफी मांग रहे हैं। हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे हमारी अंतरात्मा ग्रो कर रही है।
हमारी खुद की ग्रोथ के लिए हो रहे हैं। दूसरे का और हमारे बीच का रिलेशन अगर अच्छा होता है तो दूसरा भी तो हमें दुआएं और अच्छी एनर्जी भेजेगा ना फिर। हम्म, और हम भी उसको एनर्जी अच्छी ही भेजेंगे तो इंटरनली हमारी ग्रोथ हो रही है। हम हम्म, क्या करते हैं, हम हमारे दिमाग में ये भाव रखते हैं कि हमने इसको माफ कर दिया, इसका भला हो गया। नहीं, हमारा भला हो रहा है। हम्म, हम अगर XYZ को माफ कर रहे हैं तो हम अपने ही भले के लिए कर रहे हैं। और अगर हम डेयरिंग है, हम जाकर माफी मांग सकते हैं तो हम और अच्छी अपनी हम्म। ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये चीज हमें बहुत समझनी है, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक समझनी है। और मैम सही कितना कहा हम, आपने कि हाँ बताइए मैम। मैम सही कहा आपने कि जो माफ करना है, हम मेडिटेटर्स के लिए लगता है कि आसान है। सामने वाला भी कह देता है कि आप मेडिटेटर्स हैं इसलिए आप कर पाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक आम आदमी है या एक नॉर्मल पर्सन है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है किसी से भी बात करे, कह रहे इतनी आसानी से कैसे माफ कर दे। मतलब इतना टाइम ध्यान में आने के बाद भी मुझे भी कई बार ऐसा, कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसा चैलेंज आ जाता है कि ऐसा लगता है कि कैसे माफ कर दे, है ना। तो इस चीज से हम कैसे बाहर आ सकते हैं? मैम पर मुझे बेस्ट अब लगता है कि लव एनर्जी में जब हम रहेंगे ना, जब हम सबको एक ही समता, एक ही भाव में फील करेंगे कि अगर वो बंदा भी मेरी ही सोल का एक पार्ट है, वो जो सामने सोल है वो भी मेरी ही सोल का पार्ट है, तो हम्म, मैं अपने ही सोल को माफ नहीं कर पा रही हूँ। हम्म, क्या होता है, आप खुद एक महसूस करिए। आपका बॉडी का पार्ट है, पैर है, सपोज उंगली है, नाखून है, सड़ गया है। सड़ गया है उसको तो आप निकाल कर फेंक देंगे, फेंक देंगे क्योंकि वो नाखून इजिली रिमूवेबल। पर अगर आपकी और कोई उंगली का पार्ट, उंगली है, तो आप उंगली को तो नहीं काटेंगे ना, नहीं काटेंगे ना, बस नाखून को निकाल कर फेंक देंगे। क्यों नहीं उंगली को निकालेंगे? उंगली को भी तो निकाल कर फेंक दीजिए, हेट कर दीजिए कि ये तो सड़ गई, इसको हटा दो। क्योंकि आपको पता है आप उंगली निकाल कर फेंक दोगे जिसमें कि केवल नाखून बड़ा है या नाखून सड़ गया, आप उसको काट सकते हो। पर आप उसको नहीं काट रहे हो, नाखून को। आप मतलब फॉरगिवनेस नहीं दे रहे हो, आप ऊपर से पूरी उंगली काटने की कोशिश कर रहे हो। क्यों काट रहे हो उंगली? उंगली कट गई तो हाथ कैसे चलेगा? तो ऐसे ही वो सोल का पार्ट है, उसको आप हेट कर रहे हो तो कैसे चलेगा? वो भी तो हमारे ही सोल का पार्ट है। पूरी सृष्टि, हम सब एक हैं, एक एक सोर्स एनर्जी से हम सब आए हैं, अंश आत्माएं। तो हम एक पूर्ण आत्मा का ही तो हिस्सा है। तो वो पूर्ण आत्मा में अगर हमें विलीन होना है तो हमें तो वहां उसको माफ करना ही है, उससे वो स्टैब्लिशमेंट डेवलप करना ही है। तभी तो हमारा हाथ बनेगा। अगर हम उस उंगली को ही काट कर फेंक देंगे तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। हम प्यार की एनर्जी दे सकते हैं, कितना प्यार, अटूट प्यार अगर हम रखें और वननेस रखें तो वो हमारे अंदर बहुत इजीली भाव आ सकता है। बहुत आसानी से वो भाव हमारे मन में आ सकता है। मुझे बहुत डिफिकल्टी होती थी, कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैं माफ नहीं कर पा रही थी। और अभी वंस इन अ ब्लू मून कई बार आ जाता है कि मैंने माफ कर दिया है क्या। सीरियसली मैं चेक करती हूँ अपने आप को, बार बार चेक करती हूँ कि क्या। तो अगर कहीं 0.0% भी रियलाइज होता है तभी मैं लव एनर्जी बस भेजती हूँ कि ये मेरे ही सोल का अंश है। अगर ये उतना ग्रो नहीं हुआ है तो मैं उसको प्यार भेजकर इसके लिए दुआएं कर सकती हूँ, ब्लेसिंग भेज सकती हूँ, उसको प्यार भेज सकती हूँ कि वो भी उतना ही ग्रो हो जाए और वो हील्ड हो जाए और वो भी मेरे साथ साथ डेवलप हो जाए। और मैं उसको फिर प्यार, अपने आप जब आप प्यार की एनर्जी भेजेंगे ना तो अपने आप ही फॉरगिवनेस हो जाती है, अपने आप ही आप फॉरगिव कर पाते हो उसको। और आप अपने अंदर भी वो प्यार की भावना डेवलप करो। बहुत बार ऐसा होता है हम अपने अंदर ही अपने आप से ही वो प्यार नहीं कर पाते, इसलिए हम दूसरों को माफ नहीं कर पाते।
हमें ऐसा लगता है कि हम भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं हर चीज के लिए। तो अपने आप को भी बहुत प्यार करना जरूरी है। मैं फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते करते मुझे 2 साल हो गए थे। बहुत केसेस में मुझे बहुत अचीवमेंट्स मिल गए थे, कुछ केसेस में नहीं मिल पा रहे थे। तो मैंने ध्यान दिया कि शायद उस केस में मैं अपने आप से भी थोड़ा डिस्कनेक्टेड, कि मैंने इतना इस उस इंसान को बुरा पहुंचा दिया है या बुरा कर दिया है कि वो मुझसे आज नाराज है। फिर मैंने पहले अपने आप को खूब प्यार करना शुरू करा। शीशे में देखकर मिरर वर्क करती थी, आई बोलती थी आई लव यू, आई लव यू ऑलवेज। और आप जो भी उसने करा, इट्स ओके, मुझे पता ही नहीं था, अब मुझे पता चल गया है। अब मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं सबको प्यार ही करूं और सबके साथ अच्छे से ही बिहेव करूं, अच्छे से ही वार्तालाप करूं, अच्छा ही बोलूं। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी। और अभी भी अगर मुझसे गलती होती है, तब भी मैं तुरंत ही अपने आप को रिकवर कर लेती हूँ। उस इमोशन को कैरी नहीं करती। ये नहीं बोलती क्या हुआ, तुमसे गलती हो गई। रियलाइज आई हैव डन दैट मिस्टेक। डेयरिंगली अगर मैं बोल पाती हूँ तो मैं जाकर सॉरी बोल देती हूँ, नहीं बोलती तो मैं ध्यान में जाकर इस सोल को जरूर सॉरी बोलती हूँ, एंड मोमेंटली सॉरी बोलती हूँ। मैंने आपको बताया था ना, अभी एक शेयर करा था कि मेरे पैर में, मेरे बहुत शरीर में दर्द था, तो मुझे समझ में आ गया था कि मैंने उस पर्सन को किस तरीके से हम्म। किसी के लिए बुरा सोचा है। तो वो शरीर में मुझे दर्द आया, तुरंत ही मैं ध्यान में बैठकर मैंने सॉरी बोला। एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, अगर आप दिल से सॉरी बोल रहे हो, आप दिल से अगर सॉरी बोल रहे हो, रियलाइज कर रहे हो, आप तुरंत फील करो कि आपकी एनर्जी बदलनी शुरू हो जाएगी। आपका शरीर का दर्द अगर है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। बट जो भी करना है दिल से करना है। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि जो भी चीजें है ना, सब लव एनर्जी के अराउंड हम्म। हमारी फॉर्म हो रही है। प्यार देना, प्यार लेना, सबको एक समझना कि वो भी मैं ही हूँ, मेरा ही अंश है। अगर वो अंश खराब है तो मुझे उसको हील करना है, उसको ठीक करना है। सब मेरे ही अंश है। अगर मेरे ही बॉडी का पार्ट, अगर मेरे बाल सफेद हो जाएंगे तो क्या मैं उसको काट कर थोड़ी फेंक दूंगी। मैं उसको, अब तो खैर रंग पुताई हो जाती है, पर मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी ना। हम्म। ना? अब एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, बुढ़ापा आता है शरीर में, कुछ थोड़ा बहुत रिंकल्स आते हैं। उसका मतलब थोड़ी कि मैं अपने फेस से हेट करने लग जाऊंगी। नहीं करती हूँ ना। मैं कोशिश करती हूँ, मैं ऐसे ही अपने आप को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। वैसे ही मेरी जो चारों तरफ लोग हैं, वो अलग अलग वाइब्रेशन, अलग अलग सोच के हैं। वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। वो अपनी सोच के हिसाब से सही है, मैं अपनी सोच के हिसाब से सही हूँ। मुझे सबको प्यार करना है और एक्सेप्ट करना है जो जैसा भी है। हम क्या सोचते हैं, हम दूसरे को बदलने के लिए बहुत सोचते हैं। दूसरे को हमें बदलना नहीं, हमें अपने आप को बदलना है। जब हम अपने आप को बदलेंगे ना और अपने दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे के अंदर अपने आप हमें महसूस होने लगेंगे वो चेंजेस, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कई बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई बार बदल भी जाते हैं। ऐसा भी मैंने देखे हैं केसेस, कि दूसरा इंसान हमारे उस बदलाव को देखा कि हम उसको एक्सेप्ट करने लगे हैं, उसे प्यार की वाइब्रेशन भेजने लगे हैं, तो वो बदल जाता है, टोटली चेंज हो जाता है, उसका बिहेवियर हमारी प्रति बदलता चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कोई बदलता ही नहीं है, तो हम सोचते हैं हम तो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वो बदलाव नहीं आ रहा। तो शायद वो पर्सन हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखाने आया है, उसी लेवल का सिखाने आया है, हम्म। उस लेवल तक की हमें लर्निंग देने आया है। हम्म। इतना इसलिए वो हमारे साथ स्ट्रांग है या रूड है या जो भी है, वो जैसा भी व्यवहार करना है, तो हमें उसको भी एक्सेप्ट करना है। उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड रखना है कि थैंक यू, आप ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। हेट्रेड नहीं रखनी, बस लव, लव और लव की एनर्जी और फॉरगिवनेस की एनर्जी के साथ रहना है। हम्म। इसलिए मैं हमेशा फॉरगिवनेस से हमेशा कनेक्ट होती हूँ। हम सही में जो आप बता रहे हैं ना, ये चीज लग रहा है कि एक स्पिरिचुअली ग्रोन पर्सन जो है ना, वो इसको इतना इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। तो आप में वो चीज मैं देख पा रही हूँ। तो अब आप मैम, थोड़ा सा मुझे ये मैं बताइए कि जो आपकी इंडिविजुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आपकी पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ है, इसको आप अपने फ्यूचर में कैसे देखते हैं, और इसके आगे और क्या?
मैं सबसे पहले तो आज मैंने भी शेयर करा था कि मैं आजकल रिएक्शन को अवॉइड कर कर रिस्पॉन्ड पे काम कर रही हूँ। हम्म। प्रेजेंटली मेरा यही चल रहा है कि मैं अपने आप को अफर्मेशन देती हूँ, अफर्मेशन नहीं, इंटेंशन पुट कर रखी है मैंने, बिल्कुल आई जस्ट बिलीव इन इंटेंशंस। हम्म। इंटेंशन करती है, तो इस बार मेरी इंटेंशन ये है कि आई विल ओनली रिस्पॉन्ड एट एनी सिचुएशन, आई विल ओनली रिस्पॉन्ड। आई विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड एंड नॉट रिएक्ट। तो नॉट रिएक्ट वाला वर्ड नहीं यूज करती, मैं बस रिस्पॉन्ड करती हूँ। और आगे भी मेरा यही है भविष्य का, कि मैं बस एक लव की एनर्जी अपने अंदर इतना बढ़ा लूं, इतना बढ़ा लूं कि बाकी सब चीज मेरे आगे, कहते हैं ना, पानी कम चाय बन जाए। कि मैं, अगर कोई मुझे हेट भी भेज रहा है तो उसको भी प्यार, तो वो भी मुझे प्यार ही करे। और अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो मैं इतना प्यार की ऊर्जा भेजूं कि वो गलती ही रिपीट ना कर पाऊं, मैं अपने आप से भी, मैं खुद भी नहीं कर पाऊं और दूसरे की भी गलती को एक्सेप्ट कर पाऊं अगर मैं प्यार में हूं। सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर प्यार की ऊर्जा को इतना बढ़ाना चाहती हूँ, इतना बढ़ाना चाहती हूँ कि हर चीज का एक्सेप्टेंस मोड, हर चीज में होता है ना कि इंजॉयमेंट का मोड भी आना चाहिए। प्यार कर रहे हो ना, तो आपको अपने आसपास हर चीज इंजॉयबल लगेगी, लाइफ खुशनुमा लगेगी, प्यार भरी लगेगी, हर कोई अच्छा लगने लगेगा। किसी से हेट्रेड ही नहीं रहेगी, तो कोई फॉरगिवनेस मांगने का ही नहीं होता है। और जब हम प्यार ही भेजेंगे तो कोई हमें नफरत ही क्यों करेगा। तो फॉरगिवनेस वाला फैक्टर ही खत्म हो जाएगा, जब प्यार की ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो मैं अपने आप को बस वही वही, और देखिए, ये नहीं कह सकती मुझसे गलती नहीं होती, मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ। क्योंकि वी आर अब ग्रोइंग, हम सब मिलकर ग्रो हो रहे हैं अब धीरे धीरे। ध्यान में मुझे 3 इयर्स हो गए हैं, थ्री, हाँ, 3 साल पूरे हो गए हैं, बल्कि चौथा साल चल रहा है मेरा। 3.5 साल हो गए हैं, तो मुझे ये एहसास हो गया है, पूरा पूरा एहसास हो गया है। बट उसको प्रैक्टिस में लाना, कि अब मिस्टेक नहीं करनी, जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना है, हमेशा सबसे प्यार से बोलना है, ये मैं डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेन मैन परफेक्ट। तो मुझे अपने आप को ना वही परफेक्शन में बनाना है, बस प्रैक्टिस करते जाना है, अपने आप को इतना परफेक्ट बना लेना है कि बस परफेक्ट हो जाऊं हर चीज में। स्पेशली प्यार की ऊर्जा स्प्रेड करने, तो उसी पे मैं अपने आप को काम कर रही हूँ, जितना ज्यादा मैं कर सकती हूँ उतना करे जा रही हूँ। होती है गलतियां, आता है गुस्सा भी आता है, सब चीज होती है। तो गुस्सा तो शिव भगवान को भी आता था, वॉज अ ग्रेट मेडिटेटर, राइट। तो गुस्सा आता है, बट मैं यही सोचती हूँ कि ठीक है, इट्स ग्रोइंग फेस। और मैं धीरे धीरे, पहले मुझे अगर 100% गुस्सा आता था, तो अब मुझे 50% आता है। और धीरे धीरे मैं और कम कर लूंगी उसको। तो प्रेशर नहीं देती मैं किसी भी चीज के लिए। मैंने अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में यही दिया है कि मैं प्रेशर नहीं दूंगी, अपने आप को प्रेशराइज नहीं करूंगी कि आज मुझे नेगेटिव सोचना ही नहीं है। तो मैं जितना अपने आप को नो 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 बोलूंगी, उतना ज्यादा और थिंकिंग नेगेटिव आएगी। प्रेशर नहीं देती, फ्लो के साथ रहती हूँ और लव एनर्जी के साथ रहने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैम, जो आपकी लाइफ रही है अभी तक, उसमें तो बहुत मैं देख पा रही हूँ, या हमारे दर्शक भी समझ पा रहे होंगे कि कितना स्पिरिचुअली आपने ग्रो किया है, और हर जगह लव की जो इम्पोर्टेंस आप बता रहे हैं, है ना। तो अब आपके जीवन का जो मेन मोटो है, आपकी लाइफ का पर्पस, आगे आप इस चीज को आप कैसे देखते हैं? मेरी लाइफ का एक्चुअली पर्पस अभी फिलहाल ये है कि प्यार की एनर्जी को तो मैं बार बार हम्म। बोले जा हम्म। रही हूँ कि मैं बहुत स्प्रेड करना चाहती हूँ। हम्म। और वो ही मेरा मेन मकसद है, कि बस प्यार और प्यार की एनर्जी। और दूसरा मेरा मकसद जो है ना, कि घर घर, एक एक घर में, एक एक बच्चे के मन में वो ध्यान का बीज जगाना। क्योंकि हम सब एक साथ जब ग्रो करेंगे ना, तो और पावरफुल हो जाएगी हम सबकी वाइब्रेशन। जहाँ हम शायद 1% अगर किसी को प्यार की एनर्जी भेज पा रहे हैं, तब हम 10 गुना भेज पाएंगे। क्योंकि चारों तरफ ही हम प्यार मिल रहा है और प्यार दे रहे हैं ना, तो और प्यार बढ़ता चला जाएगा।
वही हम कर रहे हैं और वही हमारा मोटिव है, हमारी डिविनिटी का, हम सभी डिवाइन मेंबर्स का, हम सभी यही चाहते हैं। बहुत अच्छा रहा आपके साथ इस तरह से बात करना। अब हमारी जो पॉडकास्ट है इसका एक नेक्स्ट सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। तो फटाफट से क्विकली आपको आंसर करना है ना? और मैं ऑप्शंस देती जाऊंगी, और जितना फास्ट मेरे क्वेश्चंस होंगे उतने ही फास्ट आपको आंसर रखने हैं। हाँ, बीच में आप ऐड कर सकते हैं जो भी आप ऐड करना चाहें। रेडी मैम? ठीक है। फर्स्ट इज फ्रूट या बर्गर? फ्रूट्स। शुरू से ही फ्रूट्स हमेशा मेरे डैम फेवरेट रहे। अच्छा, दिल्ली या हिमाचल? हिमाचल। दिल्ली में रहती हूँ पर हिमाचल। मतलब मन वहां है। एक्चुअली नेचर के बीच में रहकर जो हम्म। मजा आता है, जो आप फील कर सकते हैं, जो कनेक्टिविटी है, दिल्ली की पोल्यूशन में थोड़ा मिसिंग है। हाँ, थोड़ा हर ध्यानी का वही डिजायर रहता है ना। हाँ। ठीक है। वैसे हम अगर चाहें एज अ मेडिटेटर, तो हमारे गुरु हमेशा कहते हैं कहीं भी ध्यान कर सकते हो, यू नो नीड एनी स्पेसिफिक प्लेस, हम्म। स्पेसिफिक वो एटमॉस्फेयर। हम्म। बट हाँ, जब हमें मस्ती चाहिए और अगर हमें कोई चॉइस दी जाए तो हम वहीं जाना पसंद करेंगे। मेकअप और नो मेकअप? बोथ। आई कैन से वो बोथ। समटाइम्स डिपेंड ना। देखिए वैसे तो आप जब से मेडिटेशन करने लगे हैं, मेकअप करने का डेली में बिल्कुल मन नहीं करता है। मेरी मदर इन लॉ तो ये कहते हैं कोई तुम्हें ऐसे दिख रहे नॉर्मल तो तुम पता नहीं कैसे ही रहने लगी हो आजकल। बिल्कुल। मतलब पहले बहुत शौक था काजल लगाने का डेली ना, मतलब बहुत ज्यादा शौक था। अब मन ही नहीं करता, बिल्कुल सादा रहने का, बिल्कुल बिल्कुल फेस शरीर बिल्कुल नॉर्मल। इनफैक्ट ज्वेलरी तक पहनने का डेली लाइफ में नहीं मन करता। बट कई बार अपने आप को हमें फिजिकली रिप्रेजेंट भी करना पड़ता है। हम स्पिरिचुअली ग्रो हो गए हैं पर दूसरा बंदा तो अभी नहीं हुआ है ना। कई बार समाज के हिसाब से रहने के लिए, अपनी फैमिली में रहने के लिए, गेट टुगेदर्स में रहने के लिए, जिस फैमिली में उसको रिप्रेजेंट अगर हम कर रहे हैं, तो हम वो सादा जीवन कई बार हमें वहां थोड़ा करना पड़ता है। तो इसलिए बोथ में बोलूंगी। मतलब बैलेंस करना पड़ता है। हम योर फेवरेट प्लांट? तुलसी। हमेशा ऑलवेज। और मैं आप सभी को कहूंगी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तुलसी प्लांट के साथ ध्यान करिए। इतना अद्भुत लगेगा ना, आप खुद उनकी एनर्जी फील कर पाएंगे, माँ तुलसा की। शी इज वेरी मच कनेक्टेड टू मी। और जो भी मेरे घर आता है वो हैरान होता है, पूरा छत तुलसी के पौधों से भरी हुई है। मेरी मदर लॉ हमेशा कहती है इतने सारे तुलसी के पौधे का क्या करेगी। पता नहीं, एक भी अगर और एक्स्ट्रा ऐड होता है ना तो उसको हटाने का मन नहीं करता। तब ऐसा लगता है आ, मेरी फैमिली का पार्ट है। मैम, वैसे तो रैपिड फायर राउंड चल रहा है, बट मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं पूछ रही हूँ। तुलसी जो प्लांट है, ये स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपके पास इतना आया या पहले से था? मैम बहुत स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मतलब बहुत दिल के क्लोज है। हम्म। मैम मैं जब अनमैरिड थी ना, तो हमारे सामने एक आंटी थी। वो तुलसी के पौधे पे सुबह सुबह दीपक जलाती थी कार्तिक के महीने में। हम्म। तो एक दिन मैं मॉर्निंग में, क्योंकि हम रात भर पढ़ते थे, बच्चे पढ़ाई में जब रात भर ही पढ़ते हैं, तो हम्म। सुबह मैं क्या करती थी, नहाकर ही सोती थी। तो मैं जब नहाकर सोने लगी तो मैं टॉवल भर सुखाने गई, तो मैंने देखा उन आंटी ने प्लांट में, पौधा में वो दीपक जलाया है। मेरे मन में आया कि यार मैं भी नहाती तो हूँ, सोती हूँ, और कार्तिक में हम्म। चल रहा था, प्री बोर्ड्स होने वाले थे मेरे। तो हम्म। मैं कहा चलो अब मैं भी दीपक जलाकर सोया करूंगी। एक तो हम्म। छोटा सा जेस्चर, और पता है अंदर से वो भाव आया। इट्स नॉट लाइक, क्योंकि मैंने बताया मैं बहुत स्पिरिचुअल तो थी नहीं, अंदर हम्म। से आया जो देखकर एक बच्चे का मन कर जाता है। तो मैंने हम्म। मम्मी को भी नहीं बताया और मैं दीपक जलाना शुरू कर दिया। तो मेरी मम्मी ने नोट करा कि डेली कोई दीपक जला हुआ होता है, अरे हमारे पौधे में कोई दीपक जला कर जा रहा है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं जला रही हूँ आजकल, और मेरे अंदर से आया तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा। शी फेल के ठीक है, हमारे संस्कार ही हैं जो बच्चे को ये करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो शी वॉज हैप्पी विद इट। तो वहां से मेरे तुलसी जी से कनेक्टिविटी शुरू हुआ।
जब मैं शादी होकर आई तो मैंने नोट करा कि मेरे हमारे, क्योंकि हम लोग, मैं जैन फैमिली में आई हूँ, वहाँ तुलसी का पौधा नहीं था। तो मैं अपनी मदर को सुबह शाम कहती थी तुलसी का पौधा आप लाओ, मुझे बहुत फील होता है कि वो होना चाहिए घर में। तो मेरी मदर कहती थी कि उनको पूजा वूजा करनी पड़ती है और हम लोग तो मानते नहीं है, इसलिए मैं नहीं लाती, या फिर आई वॉज ओके विद इट। तब एक बार मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया, तो उसकी खांसी सिवियर हो गई थी कि हमें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा था। और भी मतलब बहुत छोटा था, 2.5 साल का था, तो बहुत हम सबके लिए शॉकिंग पार्ट था। तो तब मैंने अपनी मदर से कहा था मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती, आप ना तुलसी का पौधा लाओ, मैं उसको तुलसी का काढ़ा देना चाहती हूँ, और उससे मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा ये। रेदर ये हॉस्पिटल से तो अब आ गया है, डिस्चार्ज हो गया है, पर एंटीबायोटिक्स देने की जगह मैं चाहती हूँ कि इसको तुलसी का पौधा भी साथ में दूं। तब तो वो बोली हाँ। तब हम पहली बार लाइफ में हमारे तुलसा जी आई थी, और उन्होंने शादी के बाद, और उन्होंने जो मिराकल करा है ना लाइफ में, वो इतनी कनेक्टिविटी हो गई मैम। एक तो बेटा मेरा ठीक हो गया जल्दी, और हम लोग 10 साल से परेशान थे। हमने किराए के मकान पे रहते थे, हमारे पास अपना मकान हो नहीं पा, मतलब ये नहीं था कि हम खरीद नहीं सकते थे, हम हो ही नहीं पा रहा था। या तो जगह नहीं मिल रही थी, या समझ नहीं पा रहे थे, बहुत सारी चैलेंजेस आए जा रहे थे। सर जी हमारी लाइफ में आई है, और 6 महीने में हमने घर खरीद लिया। और हम उन अमेजिंग। तुलसा की पौधे को ही लेकर सबसे पहले जैसे एंटर होते हैं, तो वो भी मेरे लिए एक बड़ा एडिशनल पार्ट था कि पंडित जी ने बोला कि आपके घर में दो हैं तुलसा जी के पौधे। हमने कहा हाँ दो हैं। तो कह रहे हैं आप, क्योंकि मेरे हस्बैंड 2 ब्रदर्स हैं, कि आप दोनों ब्रदर्स ये तुलसा जी का पौधा अपने हाथ में लेकर घर में एंटर होना। सो टच्ड कि ये पौधा बहुत हमारे लिए स्पेशल, इतनी इतनी तो अच्छी बातें लेकर आए हैं तुलसी माँ। मेरे बच्चे को रिकवर करा, नया घर दिया, और अब तो और ज्यादा एलिवेटेड फील करती हूँ जब ध्यान करती हूँ, और वो पूरे फैला रही है, पूरे छत पे फैली हुई है इतना, मतलब मैं जाती हूँ ना तो उनको टच करती हूँ, उनको हक करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। कई बार तो मेरे आसपास जो होते हैं ना नेबर्स, वो भी देखते हैं क्या पागलपना मचा रखा है। बट बहुत मैं उनसे कनेक्टेड फील करती हूँ। और एक बात और आपको स्पेशल बताती हूँ कि मेरी जो फेवरेट बुक है ना, वो भी तुलसी दल थी। मतलब पहली बुक भी जो स्पिरिचुअल रीड करने को मिली, वो भी तुलसी दल। मतलब तुलसी माँ का बहुत मेरी लाइफ में कनेक्शन रहा है। तो मैंने गूज कहा, बम्स आ रहे हैं मुझे भी आपकी बातें सुन के। तो वो मतलब तुलसी दल पढ़ी। मैं सीरियसली बताऊं, मैं बहुत सीरियस मेडिटेटर नहीं थी स्टार्टिंग में। तो ठीक है करती थी, बट इतना सीरियसनेस नहीं आई थी लाइफ में टूवर्ड्स मेडिटेशन। ये था हाँ ठीक करना है, पर कर रही हूँ, और डेली 1 घंटे का सेशन कर लिया। बट तुलसी दल पढ़ने के बाद जो ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने लिखी है, उसको पढ़ने के बाद अंदर से लाइफ में बहुत अंदर से उथल पुथल शुरू हो गई थी, बदलाव आने शुरू हो गए थे। वो पावर है, शायद तुलसी माँ का कंट्रीब्यूशन ही है स्टार्टिंग से ही। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। चलिए वापस आते हैं अपने रैपिड फायर राउंड पे। बच्चे आपको क्या कहकर बुलाते हैं? मैम ही कहते हैं। मैं कहती हूँ कृतिका कहा करो, पर बच्चे मैम ही कहते हैं। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोथ, बोथ होनी चाहिए। वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फैमिली एज वेल एज स्पिरिचुअलिटी, तो मेरे हिसाब से बोथ। सेवा और साधना। सेवा जब हम करते हैं तो हमारी साधना अपने आप बढ़ जाती है, मैंने ये महसूस करा है। हम केवल साधना करते हैं तो सेवा हमारी मिसिंग होती है, तो वो एनर्जी ऑफ गिविंग नहीं आ पाता है। तो सेवा के साथ अपने आप साधना हो जाती है। जब हम सेवा करते हैं ना, अपने आप हमारा मन करता है कि हम और ध्यान करें, अपने आप हो जाता है। वो कनेक्टिविटी है, तो मैं सेवा को ज्यादा करूंगी कि सेवा के साथ साधना बढ़ती है। बच्चे या बड़े? बच्चे, ऑलवेज बच्चे। मतलब मैं तो फैमिली में भी जाती हूँ तो बच्चों के ग्रुप में बैठकर बैठना पसंद करती हूँ। लाइक मेरे फ्रेंड, मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड सर्कल है, वो उनके बच्चे तो ये कहते थे कि चाची आती है तो वो गेम्स खिलाती है, हमारे साथ रहती है, तो दे एंजॉय दैट टाइम। वो
जब छोटे थे तो उन्हें मजा आता था, हम लोग न्यू ईयर पार्टी करते थे तो वी यूज टू हम्म प्ले गेम्स। अब तो हम्म बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी अपनी लाइफ हो गई है, तो आई जस्ट लव किड्स, आई जस्ट लव किड्स। स्लीप और नो स्लीप? मैं तो नो स्लीप जोन में हूँ, आई एम अ गुड़ा केशा। तो मुझे अब ध्यान के बाद ऐसे ही लगता है कि नो स्लीप, मैं हम्म जोन में रहती हूँ, क्योंकि उसी टाइम सेवा का जितना भी होता है, क्योंकि पूरा दिन तो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो रात को ही मैं हम्म बैठकर जो भी डिविनिटी से रिलेटेड कोई सेवा का कुछ काम है वो करती हूँ, साधना करती हूँ उसी दौरान। तो नो स्लीप ही मेरे लिए बेस्ट है अभी, तो बुढ़ा केशा ही हूँ। पूरी रात साधना और सेवा। लव और ट्रस्ट? लव या ट्रस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लव करते हैं तो अपने आप ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, और जब हम ट्रस्ट करते हैं तो अपने आप लव डेवलप हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के एक क्या कहते हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। ट्रस्ट होगा, हम किसी पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे तो अपने आप वो प्यार भी डेवलप हो जाएगा, या कि हम प्यार करेंगे तो अपने आप वो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। तो सिक्के के दोनों पहलू हैं। ठीक है मैम। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है कि जब ध्यान में आने से पहले और ध्यान में आने के बाद, तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स दूंगी, आपको बताना है कि ध्यान से पहले और ध्यान से बाद में आप इनको किस तरह से लेते हैं। रेडी मैम? ठीक है। यस, एक्साइटेड। आप अपने आप को क्या टाइटल देती हैं, बिफोर एंड आफ्टर? पहले तो आई वॉज कम्प्लीटली अ सोशल मीडिया क्वीन, और अब मुझे अपने आप को टाइटल इसलिए देना है क्योंकि टेंशन्स मैटर, तो मैं अपने आप को कहूंगी कि लव क्वीन। बिल्कुल परफेक्ट टाइटल्स है मैम, क्योंकि आप कुछ अपने बारे में, आपकी लाइफ का मोटो ही लव रहा है। फ्यूचर में भी आपका बता रही है कि आप पर्सनल जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो लव के थ्रू ही होनी है। तो एक लव क्वीन बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। यस, क्योंकि हम, देखिए, हम बच्चों को कहते हैं ना कि आप जो नाम दीजिए वो उस नाम का आपके ऊपर असर पड़ता है, तो इसलिए मैंने अपने आप को लव क्वीन कर दिया कि भाई मुझे उस नाम का असर ही हो जाए। योर फेवरेट बुक? तुलसीदास, ऑलवेज एंड ऑलवेज। एक तो हमारे गुरु ने लिखी है, दूसरा तुलसी माँ की ऊर्जा है उससे कनेक्टेड, और तीसरा उस वो बुक ही बहुत अद्भुत है, मैम बहुत ये आफ्टर इमोशनल। स्पिरिचुअलिटी था। बिफोर स्पिरिचुअलिटी की कोई बुक बताइए जो मैं आपके दिल बत, के बहुत करीब रही हो। हाँ, गूजबम्स पढ़ती थी, कहाँ तो डरावनी। तो इतना ड्रास्टिक चेंज आया, पहले डरावनी किताबें पढ़ती थी और अब आध्यात्मिक तुलसीदास पढ़ती हूँ। सीतायन, माइंड टू मैटर, ऐसी किताबें, फेवरेट तो तुलसीदास। टाइम पास, बिफोर और पहले आफ्टर स्पिरिचुअलिटी? पहले मेरा टाइम पास था स्लीपिंग, कुछ भी, स्लीपिंग या टीवी वॉचिंग, यू नो, भी तो तब भी कम देखती थी, पर सोना मुझे बहुत पसंद था। और अब मेरे हस्बैंड कहते हैं भाई ये तो सोती ही नहीं है, कई बार कहेंगे रात को भी ना मुझे तो डर लगता है ये आंखें बंद कर बैठी रहती है। तो अब नहीं है, पहले नींद ही नींद आती, जाग गए हैं जी। जो पितामह कहते हैं ना, जागरूक अवस्था, आप समझ में आ रहा हम गुड़ा केशा बन गए हैं अब तो आप। है। कितना बिल्कुल चेंज हो गया, कहाँ पहले स्लीप आपका फेवरेट टाइम पास था और अब मैम आप मेरा एट स्ट्रेच में 12-12 घंटे सो जाती थी। मेरा तो ऐसा था, रात को 12 बजे सोया और मम्मी क्या गई हूँ तो सीधा 12 बजे उठती थी, मम्मी से कहती थी उससे पहले मत जगाना। एक्चुअली होता है ना कि यूजुअली एक स्ट्रेस बस्टर की तरह से लोग स्लीप को लेते हैं। तो वही हो सकता है कि पहले की लाइफ में स्ट्रेस था तो आप सोते ज्यादा थे। यस, हम्म। ये बिल्कुल सही पकड़ा है आपने।
बिल्कुल सही। क्योंकि हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो हमें नींद आ जाती है। आप देखिए कोई टेंशन आएगी आपका मन करेगा सो जा। हाँ। चलिए नेक्स्ट है, योर फेवरेट कलर। स्पिरिचुअलिटी से पहले फेवरेट कलर मेरे थोड़े ब्राइट कलर्स थे। और ब्राइट कलर्स कुछ भी, मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं था। ब्राइट कलर्स मुझे सारे पसंद थे। और आजकल स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद बस वाइट कलर मुझे बहुत पसंद आता है। आई डोंट नो, मैं वाइट वाइट इतना अट्रैक्ट होती हूँ वाइट कलर में कि मेरा मतलब अंदर से मन है कि जब मैं अपने लिए कोई आध्यात्मिक या कुछ ऐसा कुछ करूं, कोई ड्रेस कोड बनाना हो तो मैं वाइट ही बनाऊंगी। नेक्स्ट इज योर फेवरेट मूवी। फेवरेट मूवी, पहले तो सारी रोमांटिक मूवीज मुझे बहुत पसंद थी। और ध्यान में आने के बाद तो मैं आध्यात्मिक मूवीज को बहुत ज्यादा वो करती हूँ। जैसे मैंने अभी लास्ट देखी थी एविएटर, अवतार। अवतार 2 आई थी। और बहुत अमेजिंग स्पिरिचुअल मूवी है। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी, आप जरूर देखिएगा वो। इट्स अ वेरी अमेजिंग मूवी। तो हाईली स्पिरिचुअल मूवी है। आप कैन फील, अगर आप लोग एनर्जी फील कर सकते हैं तो आप जब उस मूवी को देखेंगे ना मैम, वो रियली आपको नेचर से करीब लाती है, रियलिटी चेक कराती है। बहुत अमेजिंग मूवी। तो मुझे हाँ स्पिरिचुअल मूवीज देखने का बहुत शौक है। स्पेशली कोई भी, चाहे वो हॉलीवुड की हो बॉलीवुड की हो, अगर उसके पीछे कोई स्पिरिचुअल रीजन है, मैं बहुत अट्रैक्ट होती हूँ उस मूवीज से। आप हमारे दर्शकों के साथ कुछ ऐसे स्पिरिचुअल मूवीज के नाम शेयर करना चाहेंगे जिससे कि वो उन्हें देखें और अपनी स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो कर पाए। मैम बहुत सारी हैं, पर फिलहाल मुझे जो बिल्कुल रिसेंटली याद आ रही है वो है द डॉग पर्पस। मैंने भी देखी, एक डॉग की लाइफ उन्होंने उसमें शेयर करी है। और हमने एक बुक पढ़ी है, आपने भी शायद पढ़ी होगी, द लाइफ सोल, सोल्स लाइफ है या एक, गिफ्ट, हाँ, जर्नी आत्मा ऑफ द, की यात्रा, जर्नी ऑफ द सोल, आत्मा की आत्मा यात्रा, की हाँ वो यात्रा। हिंदी में है। हाँ हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। हाँ। तो उस बुक के बेस पे ये मूवी थी द डॉग पर्पस। और उसमें दिखाया था कि किस तरीके से एक ह्यूमन लाइफ में आने से पहले एनिमल को कितनी बार इवॉल्व होना पड़ता है और कितनी बार और जन्म लेने पड़ते हैं, फिर पेट के रूप में वो जन्म लेता है। पेट में भी केवल पेट के रूप में नहीं, उसका उसके मास्टर से क्या कनेक्शन है, वो पूरा उस मूवी में दिखाया था। और उस बुक के बेसिस पे मुझे लग रहा है उस डायरेक्टर ने या राइटर ने वो मूवी लिखी होगी। बहुत अमेजिंग स्पिरिचुअल मूवी है वो। अगर हम उसको गहराई से समझे उस मूवी के बारे में तो वो बहुत मुझे अमेजिंग लगती है। राम सेतु बहुत स्पिरिचुअल मूवी है। एविएटर बहुत स्पिरिचुअल मूवी है। एविएटर तो रियली आप फील कर सकते हो। एविएटर जब मैं देखती थी ना, और वो जब पूरा अंदर अंडरग्राउंड का वो पूरा अपना दिखाते थे, तो वो वाइब्रेशन मेरे तो पूरा थर्ड आई में और जगह जगह मुझे वाइब्रेशन महसूस होने लगती थी। वो मूवी इतनी मुझे पावरफुल लगती है। रियली हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर, हैट्स ऑफ टू द राइटर्स। बहुत अमेजिंग मूवी है। और हमारी कार्तिकेय साउथ की मूवी है, उसमें जिस हिसाब से उन्होंने द्वारकाधीश के बारे में पूरा बताया है, अंडरग्राउंड का पूरा बताया है, फिर कृष्ण भगवान के बारे में जो स्पिरिचुअल उनका जो पूरा आध्यात्मिक एक एक्सपेक्ट है कृष्ण भगवान का। क्योंकि अक्सर लोग ना कृष्ण भगवान को, आजकल लोग बहुत बच्चे जो यूथ हैं जज करते हैं कि यार वो तो रास लगा रहे थे, वो तो झूठ बोलते थे। बट उनके पीछे का जो पूरा वो है स्पिरिचुअल उनका रोल है कि क्या आध्यात्मिक अप्रोच थी, क्यों ऐसा कर रहे थे, वो उन्होंने बहुत अच्छे से। एक सीन है, मैं अक्सर देखती हूँ, अनुपम खेर जी द्वारा एक्टेड है, वो बहुत अमेजिंग उनके बारे में बताया है। और राम सेतु तो हम सब जानते ही हैं। और ओ माय गॉड भी बहुत अमेजिंग मूवी है। उसमें सीरियसली हमें सोचने पे मजबूर कर देंगे कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका हमें क्या आउटकम मिलने वाला है ऊपर जाकर। वो चीज बहुत अच्छी है। तो इस तरीके की ये सारी मूवीज हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर कर सकती है। एक है द सिटी,
तो इस तरीके की मूवीज हमें इतना ज्यादा, द एस्ट्रल सिटी, तो एस्ट्रल सिटी में क्या है कि हम जब विकेट करते हैं बॉडी, उसके बाद हमारे साथ क्या होता है, हमारे सोल के साथ क्या होता हम्म। है वो इंग्लिश मूवी, बट बहुत अच्छी है। मतलब वो हिंदी में भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। बहुत है, उसको आप देखेंगे आप समझ पाएंगे कि अच्छा ये सोल को भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ऊपर जाने के बाद। अगर हमने ऐसे वैसे इधर उधर कैसे कैसे कर्म करे हैं ना, हम्म। तो हमें क्या क्या फेज जोन में जाना पड़ता है हमें। अगर हम कहीं हमारे एक्सीडेंट के दौरान अगर हमारी डेथ हो गई तो क्या होगा, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें बताई है। बहुत अच्छा, मतलब वो आप समझ सकते हैं मूवी है। हम्म। स्पिरिचुअली हमें ग्रो करने में और बातों को समझने में बड़ी हेल्प कर रही है। हम्म। तो मैं सोचती हूँ ये जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, वो स्पिरिचुअली बहुत ग्रो हैं, तभी इस तरीके की मूवीज का निर्माण कर रहे हैं। हेड्स ऑफ टू देम। बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, तो जिनको हम इन मूवीज के माध्यम से शायद हम समझ पाएंगे। हम्म। चलिए अब वापस आते हैं अपने इसी सेगमेंट पे, बिफोर एंड आफ्टर स्पिरिचुअलिटी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर थॉट प्रोसेस। हम बहुत बदल गया। पहले थॉट प्रोसेस में नेगेटिविटी ज्यादा थी, अब पॉजिटिविटी एंड लव, लव एंड ओनली लव। अप्रोच टू हैंडल चैलेंजेस। हाँ, पहले फेयर था, फेयर के फेयर ही फेयर था, और अब फेयरलेसनेस एंड एक्सेप्टेंस। थैंक यू सो मच मैम। मैम जितना आपके आपसे बात करके, या जितना भी मैंने अभी तक आपके बारे में जाना, या जितने भी सेगमेंट रहे हमारे इस पॉडकास्ट में, सब में यही समझ में आया कि जितना हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना है, उतना उसको अपनी लाइफ में भी लेके आना है ना। जैसे जैसे हम उसको लाइफ में लेके आएंगे, हमारे टेस्ट हमारे जो होते हैं चैलेंजेस की फॉर्म में, जैसे जैसे हम इनको ओवरकम करते चले जाएंगे, तो उसके साथ हमारी ग्रोथ होनी है। और जो बच्चों के लिए आपने जो इतना सारा विजडम शेयर किया है हमारे पॉडकास्ट में, वो बहुत अमेजिंग है। पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको ये हेल्प करने वाले। और नॉट ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्कूल्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जो स्कूल चला रहे हैं जो लोग, उन सबको भी बहुत हेल्प मिलने वाली है कि कैसे स्कूल में बच्चों के साथ हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, उनमें कैसे ध्यान इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या उन्हें ध्यान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। वो भी एक इनिशिएटिव लेने के लिए इंस्पायर होंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग, थैंक्स फॉर चूजिंग मी, एंड रियली इट वाज रियली अमेजिंग व्हेन आई वाज शेयरिंग। मुझे भी एहसास हो रहा था, अपनी बातों का पता चल रहा था कि हाँ यार, कहाँ से कहाँ तक हम लोग अब पहुंच गए। तो थैंक्स फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट, आज मुझे रियलाइज कराने के लिए कि हाँ, हम ग्रो कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं बातों को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। मैं डिविनिटी विद इन के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, और हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं हमारे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।